तो आपको हाँ, वहां पे अगर आप शेयर करें बोले तो आपको जो है इजी रहता करने के लिए जी, आपको इजीली क्लाइंट मिलता है। और शुरू शुरू में आपको चार्जेस कम मिलते हैं, जैसा जैसा आपकी सर्विस बढ़ते गई तो आप करना देखो, इन्हें कर रहा 15,000 रुपये कर रहा है, इसका मैं खोल के बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। इन्हें जो है क्या क्या दे रहा है आपको 15,000 रुपये में। इन्हें आपको क्या दे रहा है देखो, एक्शन प्लान कैसा क्या क्या करेगा सोशल मीडिया पे, कंटेंट क्या बनेगा, आपको डेली पोस्ट देगा, वेबसाइट में ट्रैफिक लेके आएगा, फास्ट डिलीवरी रहेगी। ये पूरा उसका जिग, जो भी काम करते हैं ना उसको टेक्निकली ना जिग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये उसका जो है सर्विस है, व्हाट आई विल ऑफरिंग यू। इन्हें बोल रहा हाई क्वालिटी पोस्ट देता हूँ, वीडियो देता हूँ, जीआईएफ देता हूँ, कॉपी राइटिंग, मतलब मार्केट में वो चीज ऐसा नहीं है कि मैं इसका उठा के डाल दिया, वो अच्छे करके जेन्युइन तरीके से बना के देता हूँ। और आई कैन क्रिएट, मैनेज एंड ग्रो योर फेसबुक, ट्विटर। ये सबसे इजी जॉब है भाई, आपको पोस्टिंग करना खाली, समझे आप। जी सर। जी, तो ये चीज है, तो ये चीजें करते हैं। अब इसके अंदर में डू यू नीड टू बूस्ट योर बिजनेस ऑनलाइन प्रेजेंस, साथ ही साथ अपनी चीजें भी कितने एवरेज जो है 9 घंटे में डिलीवरी कर देता है। अगर आप इसको 15,000 रुपये भी पे करें ना ऑनलाइन के अंदर में, तो 9 घंटे के अंदर में ही आपको उन्हें रिजल्ट दे देता है। यूजुअली एवरेज 2 घंटे में रिस्पॉन्स कर देता है, वो भी लिखा हुआ है देखो। इसका नाम क्या है, ओरिजिनल नाम कुछ भी होगा, फॉर एग्जाम्पल अजरा तबस्सुम है आपका नाम, लेकिन यहाँ पर कुछ और एक शॉर्टकट नाम रख लिया कि अजरा रख लिया या कुछ भी रख लिए, वो हिसाब से ये आपके इंटरनेशनल पहचान आती। तो यहाँ पर इस तरीके से काम रहता। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है। अब इन्हें दे रहा देखो, प्रोफेशनल 30 डेज का है, 30 डेज का है, स्टैंडर्ड है, प्रीमियम है, 3 सोशल मीडिया अकाउंट। इसमें 3 सोशल मीडिया अकाउंट ले रहा है, इसमें एक ही ले रहा था, इसमें 2 ले रहा, डिफरेंस है। तो आप क्या है, यहाँ पे पेमेंट कर देना, पेमेंट करे तो आपको वो प्लान दे देता उन्हें। और अच्छा, दूसरी चीज इन्हें क्या है होशियारी करा, मिनिमम 3 मंथ्स का जो बोल रहा है इन्हें, समझे आप। मिनिमम 3 मंथ्स का जो वो रहा है, सब ऑर्डर वंस वंस बोले तो एक ही टाइम का, सब्सक्राइब 3 मंथ बोले तो इसमें शायद डिस्काउंट डिस्काउंट कुछ तो भी देता है यहाँ पे, समझे। फर्स्ट ऑफ, तो इस तरीके से इन्हें क्या दे रहा मालूम, अगले पहले उसमें जो है 732 से दे रहा, लगभग 15,000 के करीब करीब दे रहा है, ऐसे 695 ऐसे जो है 14,000 रुपये में दे रहा अगर आप 3 महीने का लेंगे एक साथ। तो ये भी ऑफर रख सकते हैं। तो बेसिकली आपके स्टार्स को देख के कस्टमर, कि तो ये इसमें कस्टमर जो है पूरी दुनिया भर से आते हैं, खाली ऐसा नहीं कि यूएई से आते हैं, इंडिया से आते हैं, दुनिया भर से आते हैं। और इसमें जो है फर्स्ट फर्स्ट जो स्टार्टिंग है ना, वो मिलना थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन उसके बाद आपके लिए बहुत आसान रहता है इसके अंदर में। जी, मैं ये वेबसाइटों के नाम लिखे हुए हैं, मैं आपको बता दूंगा फिर से। तो बेसिकली ये वेबसाइटों पे जो है आप लोग काम करें तो अच्छा खासा अर्निंग कर ले सकते हैं। तो ये जितने भी है ना, एक बार पूरे खोल के देख लेना। और डॉट्स है तो प्लीज पूछते हुए जाओ, ताकि आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहता है। डॉट्स क्लियर हो गए तो क्या आप काम कर सकते हैं। मेरा यही बोलना है कि भाई अगर आपको जॉब नहीं भी मिला तो आप अपने बलबूते पे जो है वर्क करने की कैपेबिलिटी रखना। इसलिए मैं आपको वो हिसाब से, कमर्शियल हिसाब से सिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आ रहे एसईओ अपॉर्चुनिटीज, जो राइटिंग विनिंग विनिंग कंटेंट। इसमें आपको मैंने बताया कि कीवर्ड जो है ऑलरेडी, कीवर्ड की स्ट्रेटेजी 100 वर्ड के अंदर में 2 बार आपके कीवर्ड रिपीट रहना, और किस तरीके से उसको वर्कआउट किया जा सकता है, क्या चीजें हैं उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर फिर से वही रिपीट है। और 20,000 वर्ड में 20 वर्ड, 100 में 2 वर्ड, ठीक है ना, 2 to 3 कीवर्ड्स, ठीक है जी जी। कंटेंट कीवर्ड कंक्लूजन के बारे में और बताया, एलेक्सा के बारे में बताया, याद है ना आपको एलेक्सा के बारे में। एलेक्सा क्या है, एलेक्सा रैंकिंग को, ट्रैफिक एक्सटेंशन रैंकिंग देखने के लिए। क्या है प्रॉफिट। हम इस पर ट्रैफिक रैंकिंग देखते हैं एलेक्सा के जरिए। हाँ, ट्रैफिक किसको बोलते हो। ट्रैफिक लाइक कौन हमको सर्च कर रहे हैं, हमारा जो भी हमारा अपना प्रमोट कर जो क्लाइंट्स हो या विजिटर्स है, ट्रैफिक ट्रैफिक बोले तो ऑडियंस को बोलते हैं, जो वेबसाइट पे जा रहा है, ठीक है ना। जो जी विजिटर। ठीक है, वेब मास्टर टूल के बारे में कल बताया था हम, आपको याद है। जी सर। वेब मास्टर टूल, ये इसके बारे में एक प्रैक्टिकल सेशन भी रहेगा आप लोगों को। वेब मास्टर टूल के अंदर में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं बोले तो, जो भी वेबसाइट के इश्यूज रहते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लैक हैट चल रहा या व्हाइट हैट चल रहा, या कोई लिंक बिल्डिंग जो है बराबर चल रहा, कोई मान लो अपन जो है किसी ऐसे बंदे को दे दिए वेबसाइट की लिंक दे दिए जिसकी वजह से अपना डिस्ट्रॉय हो रहा, फॉर एग्जांपल आपकी तरक्की हुई तो लोग जो है आपसे जुड़ना चाहते हैं, बस उसके अंदर में अच्छे लोग भी जुड़ सकते हैं, खराब लोग भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो वो चीजें जो है देखना है, तो वो चीजें कहाँ पे देख सकते हैं, वो गूगल वेबमास्टर टूल के अंदर में। अगर आप यांडेक्स में कर रहे हो तो यांडेक्स वेबमास्टर टूल में, तो इसका जो फॉर्मूला रहता है उसका जो इजी करने का मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये लिख लो ये वाला, webmaster.searchengine.com। तो webmaster.google.com, webmaster.yandex.com, webmaster.baidu.com। तो पूरे दुनिया भर में जितने भी सर्च इंजन है ना, तो सबका यही कीवर्ड रहता है उसको ओपन करने का, ठीक है ना।
जी हाँ, सर्च इंजन वो तो सर्च इंजन नहीं, यहाँ पर गूगल आ गया, याहू आ गया, बिंग आ गया, बैडू आ गया, वो होता, ठीक है ना? जी सर। हाँ, तो इस तरीके से आप जो है वेबमास्टर के अंदर में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको जो भी बताया इसके अंदर में क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं। आपके इंडेक्सिंग जो वेबसाइट के एरर है, साइट मैप जो बता, साइट मैप के बारे में याद है, समझाया था, याद है ना साइट मैप? जी सर। यस जी सर। सर। हाँ, तो साइट मैप बराबर है या नहीं है, पूरा आपको वेबसाइट बताया था इसके अंदर में, ये गूगल वेबमास्टर के अंदर में। इसको शॉर्ट में GWT बोलते हैं। क्लिक्स किसको बोलते हैं, समझाया था मैं? जी क्लिक सर। कितने लोग आके अपने पोस्ट को देखे हैं खोल के? नहीं, खोल के इसको नहीं इम्प्रेशन देखते। हाँ। इम्प्रेशन देखे बोलते हैं हैं। उसको। खाली अगर अगर देखने आपको फॉर को एग्जांपल, इम्प्रेशन बोलते हैं। जी। राइट, हाँ, और क्लिक उसको बोलते हैं। अब अच्छा ये बताओ कि CTR का फॉर्मूला क्या है? CTR का फॉर्मूला क्या है? जी जी। हम्म, नहीं बताए ना सर आप ये। मैं पूछ रहा हूँ, मैं नहीं बताया फिर भी पूछ रहा हूँ, कुछ आइडिया है आपको? नहीं सर। क्लिक ठीक पर है, मैं बता रहा हूँ। कुछ है क्या? अब देखो, ये SEO साइट चेकअप क्या है, ये क्या है? ये एक वेबसाइट, मतलब एक टूल है कि जो कीवर्ड है है, ना अपन कीवर्ड है, कीवर्ड, कीवर्ड है। सॉरी, कीवर्ड। ठीक है ना? ये जो देखो 12 लाख टाइम प्रेजेंट आया, 0.46 सेकंड में आपको रिजल्ट दे दिया सो है, ठीक है ना? इसके अंदर या में कितने ऐडा दिखा रहे हैं? 7 ऐडा दिखा सकते हैं, यार, देखो। तो 4 ऐडा या दिखा रहे हैं इसके अंदर में, टॉप पे दिखा रहे हैं। बाकी जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आपको 1000 लोगों को रिजल्ट मिलता। तो ये जितने भी है, ये इंप्रेशन में ऊपर से लेके नीचे कर दिया तो इंप्रेशन आ गया ना? जी। जी हाँ, आ गया पूरा ना? उगा अब गया। मान लो 100 लोग आए, 100 लोग हम्म, आए समझो, जिसमें से जो है आपकी वेबसाइट को जो है, ये वाला जो है, नील पटेल है, ये दुनिया का सबसे वन ऑफ द टॉपर बंदा है इसके अंदर में, SEO के अंदर में, ठीक है ना? ये SEO ऑप्टिमाइजर है फॉर एग्जांपल। इसको जो है 100 में से 2 लोग खोले, समझे आप? जी 100 में से 2 लोग खोले तो आपका CTR क्या आएगा? दो 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 आएंगे। टू हाँ, इंटू तो 100। हाँ, नंबर ऑफ क्लिक डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंप्रेशन। अच्छा। तो फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ क्लिक कितने हुए? 2 हुए। दो है। नंबर ऑफ इंप्रेशन कितने हुए? 100 हुए, ठीक है जी ना? हाँ, इंटू 2/100। डिवाइडेड बाय इंटू 100। 100, इंटू जी, 100, सर नहीं समझ में इंटू आया। 200। आपके ये कीवर्ड था ना, एसईओ साइट चेकअप। फॉर एग्जांपल, ये 100 लोग आप आके सर्च करे गूगल के अंदर में, ठीक है जी ना? 100 जी। में से 2 लोग जो है वो वेबसाइट को क्लिक करे। तो जो भी क्लिक करे वेबसाइट सर को उसको खोले। खोले, ओपन हम्म, करे, तो ओके। नंबर ऑफ क्लिक और सर डिवाइड बाय क्लिक नंबर आईडी। ऑफ इंप्रेशन। इंप्रेशन मतलब 100 लोग आए ना, इंटू 100। अगर मान लो 1000 लोग आपकी वेबसाइट पे आए फॉर एग्जांपल, लेकिन खोलने वाले 2 लोग ही थे, तो 2 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1000 100 आता। इंटू तो 100 है। इसमें, हाँ, इसमें क्या था, 0.2% लोग ही आपके पोर्टल को खोले, वैसी बात रहती है आप पे। हम्म। तो इसका आया समझ फायदा में? क्या है सर अपने? फायदा नहीं है, फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल, कोई भी बंदा रहता है कि भाई तुम इतनी रैंकिंग करे, ये करे, तो अब फॉर एग्जांपल जो टॉप पे रहता है उसको ज्यादा खोलते लोग। हाँ, अब ये गूगल के अंदर में हम लोग जो ये एग्जांपल हम लोग जो पढ़ रहे थे यहाँ पे, एक सेकंड, ये जो अपन पढ़ रहे थे, ये देखो, आदमी क्या रहता, अमूमन क्या करता, अभी अपन ये चेक करे बाद से ये फर्स्ट वाला ही प्रायोरिटी पे ओपन करते हैं ना अभी। सही है। जी जी हाँ, सर। बाकी के तो ये तो इंप्रेशन में तो आ रहा ना, ये तो इंप्रेशन में तो आ रहा ना। तो जी अब हाँ। अब 7th पोजीशन पे रहा, तो माइट भी 100 में से 5 लोग जो है इसको भी खोल ले रहे। लेकिन फर्स्ट वाले को क्या है, 100 में से 95 लोग खोल रहे, 80% रिजल्ट आता फर्स्ट वाले को जो खोलते हैं ना, 80% लोग जो है इसको खोलते हैं। तो एवरेज फॉर एग्जांपल 80 डिवाइड बाय 100, अगर 100 लोग आ रहे हैं, 80 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 बोले तो 80% रिजल्ट आता। तो वो चीज रहता। अब बाकी का 20% रिजल्ट ये कीवर्डों में डिवाइड रहता, मतलब दूसरे नंबरों में डिवाइड रहता। जाहिर सी बात है, वो भी ओपन हो रहा ना। जी, जी जी। आ गया समझ में? जी सर, जी, इसका भी कोई एक टूल रहता है कि जो है ना, मतलब कितने इम्प्रेशन पड़े, क्या है, वो जो है कितने आपके क्लिक्स हुए? वेब मास्टर के अंदर में आप देख सकते हैं। कोई भी इसमें क्या है, थर्ड पार्टी ऐप रहता और एक आपका वेब मास्टर रहता। तो बेसिकली होता क्या बोले तो, अब आपकी जो वेबसाइट रहती है ना, बड़े कंपनीज, खासतौर से ई-कॉमर्स कंपनी क्या करती, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उनका वेब मास्टर परचेस कर लेती। क्यों? उनका क्या है, लाइफ टाइम, ये गूगल वगैरह जो है ना, इन्हें जो है आपको सिर्फ गूगल का ही बताएंगे, और वो भी 24 आवर्स डिले बताएंगा। और वो जो है, जो थर्ड पार्टी ऐप है, बेसिकली जो बड़े बड़े कंपनीज लेके यूज करती, तो उनका जो है आपको लाइव का लाइव बताती है, फास्ट टाइम में, मतलब जब का जब भी अभी अपडेटेड है कि, तो ना जो है पैसा टेक्नोलॉजी में स्पेंड कर रहे हैं तो उसका चार्ज भी कर रहे हैं ना उनका।
तुलना बताते हैं, वहां पर आपको पता चल जाता है कि आपकी कीवर्ड्स की जो रैंकिंग है, आपका CTR है, क्लिक थ्रू रेट, वो क्या है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, देखो, नंबर ऑफ क्लिक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इम्प्रेशन कितना आया इनटू 100, वो करे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ गया? जी जी। सर। ठीक है। और एवरेज पोजीशन क्या रह रहा, मतलब आप फॉर एग्जांपल कभी आपका पोजीशन सेकंड हो रहा, कभी थर्ड हो रहा, तो वो है योर एवरेज पोजीशन विद हाईलाइट योर रैंकिंग। CRP जो अपन देख रहे हैं ना, अगर फोर्थ पोजीशन पे है तो जी थर्ड पेज में फोर्थ पोजीशन, तो एवरेज पोजीशन क्या है वो कीवर्ड के ऊपर। अगर कोई पूछा कि भाई अब SEO साइट चेकअप बोल के है, आप बोलोगे नहीं भाई मेरा SEO साइट चेकअप पहले 7th पेज पे था, टोटल 100 पेजेस रहते हैं ना, तो हाँ आपका जो है पहले 100 पेजेस से शुरू होता, तो एवरेज मेरा जो है थर्ड पोजीशन पे, थर्ड पेज पे रहता या फोर्थ पेज पे रहता, तो वो बताने का रहता है एवरेज पोजीशन क्या है इसके अंदर में। ठीक है, वो बहुत कम पूछते हैं, फिर भी एक बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है। GWT बोले तो क्या है फुल फॉर्म? ये क्या है? गई छे भाई, ऊपर में लिखा हुआ गूगल वेबमास्टर टूल। मैं पूरे मैटर में डूब रही थी सर। सर हाँ, अब पास बोलने से क्या हो रहा था, थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है। तो पूछो, बोल रहा हूँ ना मैं, पूछो आप लोग। हाँ, क्या है समझ में नहीं आ रहा, दिमाग जो है खुला रखना, आँख मुंह का नाक सब खुला रखना, कभी भी कुछ भी हो सकता। एक सर सी वो आजकल आजकल वो चल रहा, देखो वो हिजाबी गर्ल का, देख रहे ना, हिजाबी गर्ल का। यस सर। एक कर्नाटक जनरल का। बात बता, हाँ, कर्नाटक का। तो वो बंदी को जो है लोग कॉल कर रहे हैं, वो किस्मत जो है कभी भी खुल सकती है, अपॉर्चुनिटी कैन कम एनी टाइम। तो पॉलिटिकल पार्टियां बहुत सारे कॉल करके उसको क्या बोल रहे हैं मालूम, हम हमारे जगह से MLA की सीट पे लड़ो, MP की सीट पे लड़ो। अब उन्हें बेचारी क्या लड़ेंगी, क्या करेंगी, समझ में नहीं आ रहा, उसके पास ऑफर्स इतने सारे रखे हुए हैं। तो वो चीज, अब उसको जज करने टाइम रहता, तो वही चीज है इसके अंदर में कि भाई आपका जो है देख समझ के डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकर आप है। ये ना क्या है, रिजल्ट देते रहते हो, और जो है मुंह का नाक सब खुला रखना। पता चला यहाँ पर एक पार्टी ज्वाइन कर लिया, दूसरी पार्टी वाले जो है फिर उसके ऊपर बाद में तौबत लगाना शुरू कर दिया। सही है। हाँ, सर CTR फुल फॉर्म से CTR का क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू। जी, जी लिख लो आप थ्रू लोग। क्लिक लिख थ्रू रहे। रेट एग्जाम में पूछ सकता है ना, क्लिक थ्रू रेट के बारे में। और फॉर्मूला भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ इंप्रेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ, जी, नंबर ऑफ क्लिक डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंप्रेशन इनटू 100 इक्वल टू CTR। ठीक है। जी ठीक है। सर। ये जो साइट मैप है ना, साइट मैप जो है डेवलपर सबमिट करता है। ये गूगल मास्टर का नॉलेज आपको आ गया, आपको प्रैक्टिकल भी बताता हूँ। लेकिन कोई भी कंपनी के पास अगर डेवलपर है तो उन्हें आपको कभी एक्सेस नहीं देता, उन्हें कि भाई आप ये लो देख लो, दिया तो रीडेबल एक्सेस देता। तो ये खाली नॉलेज के लिए, बट 99% नहीं देता। लेकिन आप अगर एज ए प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं तो आपको खुद करना पड़ता है ये चीजें, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। सर अब ये तो, इतना तो अपन ये बेसिक। खरीदना पड़ेगा सर, ये जो नहीं नहीं, टूल्स है? खरीदना नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है हर कंपनी का जो है ना, हर सर्च इंजन का। अब याहू है तो याहू का अपना वेब मास्टर है, बिंग है तो बिंग का अपना वेब मास्टर है, गूगल है तो गूगल का अपना वेब मास्टर है। तो इस ये वेब मास्टर को देखने के लिए एक लाइन की कोडिंग देता है इन्हें, वो कोडिंग आपके वेबसाइट में डालना पड़ता। वो डाल दिए बाद से 24 आवर्स में आपको रिजल्ट बताता है कि आपके वेबसाइट पे क्या क्या इश्यू है, क्या क्या नहीं है। तो ये जारा मैडम जो है आपको कोडिंग कैसा ये डालते, कहाँ पे डालते हैं, बेसिकली जितना भी जो है सर्च इंजन का जो है ना, वेबसाइट से रिलेटेड काम है ना, मोस्टली हेडर पार्ट में रहता। वेबसाइट जो है 3 पार्ट में डिवाइड रहती, हेडर पार्ट में रहता, बीच का जो है कंटेंट रहता, और नीचे में फुटर पार्ट रहता। ठीक है ना, ये हमेशा याद रख लेना। ठीक है। तो मेन जो आपका हेडर पार्ट क्या रहता बोले तो आपका मेन्यू वगैरह, या आपका जो मेन कंटेंट डिलीवर है, लोगो फुटर। रहता। हाँ, या फुटर में जो है आपको डिस्क्रिप्शन जो है आपका साइड मैप वगैरह दे दिया, आपका कॉन्टेक्ट दे दिया, आपके बैकलिंक्स दे दिया, या कुछ तो वैसा रहता। बीच में जो है कंटेंट रहता, तो वो चीज रहती है इसके अंदर में। एक पेपर पे मैं इंशाल्लाह कभी मुलाकात हुई तो समझाता हूँ हम लोगों को। ये चीजें बहुत इजी है, मतलब सामने वाले को क्या है मालूम, कभी भी आप मीटिंग में जब जा रहे हैं ना, तो पेन पेपर ले लेके जाना, और ऐसा खाली पूरी चीज जबान ही नहीं बोलना। एक तो परसेंटेज बताना, नंबर्स, कि भाई 70%, 80%, 20%, 0.1। और दूसरा चीज है कि पेपर में लिख के बताना उसको। जितना पेपर में लिख के बताएंगे उतना अच्छा समझेगा उन्हें, और अच्छा समझा तो आपको जॉब भी मिलने का चांस रहता, प्रोजेक्ट भी मिलने का चांस रहता। ठीक है ना। जी सर। हाँ, और ये जो फीवर वगैरह बताया ना, तो स्टार्टिंग फेज में क्या रहता है बोले तो, फॉर एग्जांपल अब हमारे ग्रुप के अंदर में 15-20 लोग भी अटेंड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो आप क्या करें भाई, देखिए काम कर, अब अपन अपन एक दूसरे को जो है परचेजिंग कर लेना।
वो भी अलग अलग आईपी एड्रेस है। कोई दिल्ली में, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे हैदराबाद से परचेजिंग करना, ये नकल को भी अकल की जरूरत पड़ती है ना, वैसा वाला हिसाब है। तो आप जो है इंडिया में दूसरे दूसरे जगहों से करना। तो वो तरीके से क्या है, एक मान लो $5 डाल दिया, कोई $10 डाल दिया, कोई $20 डाल दिया, उसको आप अपना सर्विस करके जो है रैंकिंग, उन्हें बोलता हाँ भाई डिलीवर हुआ, अच्छा हुआ, ये हुआ, पॉजिटिव रैंकिंग ना। लेकिन एक साथ 50 के 50 लोग आपको सर्विस दे दिए, फिर नेक्स्ट डे आ रहा ही नहीं, तो वैसा भी नहीं रहना। एक ऑथेंटिक तरीके से, ऑर्गेनिक वे से लेके जाना पड़ता। तो फीवर वगैरह में, freelancer.com में जो है ना, आपकी लिस्टिंग करने के बाद आप मान के चलो 1.5-2 महीना जरा ऑर्गेनिक तरीके से, एकदम जरा शक नहीं जाना सामने वाले को कि आप चोरी कर रहे। तो वो तरीके से आपको पहले आपका प्रोफाइल हाइकअप करना। जहां पर भी आप 4-5 प्रोजेक्ट, 10 प्रोजेक्ट आप डाल दिए ना समझो, तो उसके बाद जो है उन्हें ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आपके आईडी को ऊपर लेके जाता है। आईडी को ऊपर लेके गया तो बिजनेस ज्यादा मिलता है आपको। आई बात समझ में? जी सर। जी सर। सर अब हाँ ये हाँ। अब इसमें सर, अब फ्रेशर के जैसा, मतलब कोई कंपनी में ज्वाइन करते फ्रेशर के जैसा, तो मतलब अपना तो नॉलेज अभी तो मतलब मिनिमम उस पे है, तो फिर सारे डोमिनेट नहीं हो जाते सर? जैसा वेब डेवलपर है, तो इन लोग सब अपने ऊपर डोमिनेट नहीं होते, तो इसको कहाँ कैसे होते, ओवरकम कहाँ करते सर? आपको दिखा अब तक डोमिनेट दिखे आप कहीं भी? अब तक 2 सवाल आप पूछा, वो सवालों का जवाब दिए। अब जी खाली सर। फर्क इतना है कि आप जो है अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। जिस दिन भी एक जी प्रोजेक्ट कर सर। लिया उस दिन कॉन्फिडेंस आ आता, खत्म कहानी। अच्छा अच्छा, हाँ वही वो सर। अब आपको वो आपको खाली डायलमा। हाँ। जी, आपको खाली कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस के लिए अपन क्या करेंगे, आप लोगों को जो है ना 1-2 प्रोजेक्ट है आपको दे देता हूँ मैं, जो भी करो फ्री ऑफ जी कॉस्ट, ठीक है ना। आप लोग को पैसे नहीं देता हूँ उसके, खाली प्रोजेक्ट देता हूँ, ये लो एजाज, ये लो जरा ये करके दो। तो जी वो सर। करके दिए तो आपको मैं बताया तो रेटिंग क्या है, वही चीज जाके कंपनी में करना है। द थिंग इज दैट की फॉर एग्जाम्पल, ये आपको मालूम आप फ्रेशर है, लेकिन जी लोगों को नहीं मालूम आप फ्रेशर है। मेरा पॉइंट समझे आप? अगर जी आप सर। एक एक्सपर्ट के जैसा बात करें, जो वो चीजें बता रहा हूँ आपको, अगर वैसा बात करें तो आपको लगेगा कि आप फ्रेशर है। नहीं नहीं रहता। आप एक एक्सपर्ट के जैसा बात करना। अगर आप 5 साल का एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर में, तो आप 5 साल के एक्सपीरियंस के जैसा बात करना। आप एक जो फ्रेशर बात करता और एक 5 साल का एक्सपीरियंस बात करता, उसमें जमीन आसमान का फर्क रहता। तो द थिंग इज डैट कि आप जितनी जल्दी लर्न करेंगे उतना ज्यादा अर्न करेंगे। आपको जी अच्छा कमाना है तो ज्यादा लर्न करना है। अगर जी आपको लिमिटेड कमाना है, हाँ भाई ये है फ्रेशर। अब आप कोई भी कंपनी में फ्रेशर गए, आपको फ्रेशर की नीयत से दिखेंगे। अगर आप 5 साल के एक्सपीरियंस गए तो उन्हें आपकी सुनेगा। और जी डेवलपर वगैरह सब कोई भी डोमिनेट नहीं करते। एसईओ वाले से, एसईओ वाले जो है ना, इतना अच्छा जॉब है उनका कि वो लोग सिर्फ लोगों से काम कराते हैं। डेवलपर को बोलते डेवलपर तुम ये करो, कंटेंट वाले को बोलते तुम ये करो। उनको खाली जज करना है और बैकलिंक का क्रिएट करना है। जी आपका खुद का काम बैकलिंक करना है। अगर कंपनी में कोई बंदा नहीं है तो आप कंपनी में इनिशियल फेज में ही डिक्लेयर कर देना कि आपकी कंपनी में कोई डेवलपर नहीं है, तो लिहाजा मैं आपका काम करके देने वाला, मेरे को नॉलेज है, ये एक्स्ट्रा चार्ज होता है। जो भी है आईडिया से बता देना कि मैं आप पे एहसान करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, कि जी ठीक है ना। ताकि जी उसको दिमाग में ये रहे कि भाई इन्हें एक्स्ट्रा काम ये करके दे रही है अपार्ट फ्रॉम दिस जॉब, जो जी नॉर्मली उसके लिए भी लोग चर्च करते हैं। तो उससे क्या उन्हें हमेशा आपका एहसानमंद रहता। जी जी, तो सर वो समझ लोग में आ गई ना पूछते बात? ना हम लोग को कि अगर जॉब जॉब के लिए जब हम हम्म, लोग जाएंगे, तो सर वो हम्म, लोग पूछते ना फिर मतलब कितना टाइम का एक्सपीरियंस है आपको, वो बल्कि फिर कितना पढ़ाई हम्म। करे, उसके बाद कितना एक्सपीरियंस है, कितनी इयर्स करे, आप कौन सी कंपनी में करे, बिल्कुल। कहाँ। देखो, जी अपने इंडिया के अंदर में जो है ना, क्या रहता बोले तो, अब ये जो लाइन है ना, अब यस मैं सर। इसमें 13 साल का बच्चा भी एडमिशन लेके है और इवन 61 ईयर्स का आदमी भी लेकर है। तो 61 ईयर्स का आदमी अगर जा रहा, मान लो जॉब के लिए या काम के लिए, तो उन्हें 10-12 साल का एक्सपीरियंस बताना। तो 10-12 साल का एक्सपीरियंस बताना बोले तो उन्हें कंपेरेटिवली आपके मुकाबले में एक 10-12 साल ज्यादा अच्छा से बोलना, मतलब उसके एक्सप्लेन करने में और आपके एक्सप्लेन करने में डिफरेंस है। आदमी के बातों का वजन पड़ता है। आप सुने ना ये वर्ड, वजन रहता है, यस देखो सर। बातों का। तो आप जो बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर में सेंस रहना, नॉनसेंस न रहना। सेंस रहा तो आप जो है कर सकते हो चीजों को। तो आप फॉर एग्जाम्पल, आप मैं एक जनरल बात बताता हूँ। मैं एजाज का एग्जाम्पल देता हूँ। एजाज जो है अपना एक टेलीग्राम का ग्रुप है ना, टेलीग्राम के ग्रुप में जो है रिप्लाई करा 3-4 लोगों को। रिप्लाई करो तो लोग उसको सर बोलना शुरू कर दिए। जी यस सर। हाँ, एक एग्जाम्पल है। तो बोलने का मकसद क्या है बोले तो, आप जो है अगर आप जिम्मेदारी लिए तो लोग आपसे पूछेंगे। अगर आप जिम्मेदारी लिए ही नहीं तो लोग आपसे पूछेंगे नहीं, एक्सपेक्टेशन करेंगे नहीं।
और मैं ये ऐसी चीज है जितना आप सीखे उतना लोगों को सिखाने की कोशिश करो तो आपको और ज्यादा अच्छा आता। आपको पहली ट्रेनिंग में समझ में नहीं आया तो और एक ट्रेनिंग ले लो, मसला नहीं है। और नहीं आया दूसरी, नहीं आया तीसरी ले लो, कोई शर्माने की बात नहीं है भाई। देखो किसी का जहन बहुत अच्छा है, किसी का जहन थोड़ा पीछे रहता, लेकिन सबका जहन अल्लाह ताला वही दिमाग दिया, यूज करना सबको वही है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एक की जगह 2 ट्रेनिंग ले लो, 2 की जगह 3 ट्रेनिंग ले लो, मगर समझो चीजों को। उसके बाद मार्केट में उतरो भाई। इतने साल से तो खाली बैठे हुए थे ना, अब एक दिन में आके रॉकेट साइंस थोड़ी हो सकता है। एक की जगह 2 ले लो ट्रेनिंग, ठीक है ना। जी जी ठीक है, ये बात है। अब यूआरएल इंस्पेक्शन के बारे में हम आपको बताया था ना, यूआरएल कैसा चेक करते हैं, क्या तरीका है, जी सर। ठीक है ना। तो यूआरएल जो है वो एरर वगैरह कुछ भी रहा, यूआरएल में अंडरस्कोर नहीं रहना, यूआरएल के अंदर में क्या रहना, हाइफन रहना हमेशा। ये चीजें जो है आप वेबमास्टर के अंदर में भी चेक करना। ब्रोकन यूआरएल रहता, कभी कभी यूआरएल ओपन नहीं होता, तो वो यूआरएल, इसको डेड यूआरएल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट आप अपलोड करें, फिर वो प्रोडक्ट को डिलीट कर दिए, तो आप एक बार प्रोडक्ट को अपलोड कर दे के यूआरएल किसी को भेज दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रोडक्ट बैक एंड से डिलीट कर दिया मैं, तो वो यूआरएल जो है मर जाता। लेकिन गूगल के अंदर में कभी कभी लिस्टिंग बताता, तो वो लिस्टिंग जो है लोग जब आ रहे वेबसाइट को यूआरएल खोलेंगे उसको क्लोज कर देते। समझ में आया आपको बात। जैसे जी एरर सर। शो होता है सर उसमें। एरर शो होता है, राइट, एग्जैक्टली तो उसको क्लोज कर देते। तो वो चीज को जो है यूआरएल को जो है रीडायरेक्ट करना। रीडायरेक्ट बोले तो आप आदमी क्या करता, बहुत सारे इस पे, जैसे कि स्नैपडील पे आप देखेंगे कुछ ऐसा प्रोडक्ट, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। बस स्नैपडील वाला, प्रोडक्ट को होता सर। हाँ, बात प्रोडक्ट पे होता, बात लिंक्स पे होता, बहुत सारी चीजें रहती है स्नैपडील में। मैं कुछ तो भी अगर ऐसा प्रोडक्ट सर्च करता हूँ जो है ही नहीं, तो उन्हें क्या बोलता हूँ मालूम, देखो फॉर एग्जांपल ये टाइप करके मैं चेक कर रहा हूँ मैं, उप्स समथिंग रॉन्ग बोल के बोल रहा है इन्हें, ठीक है, प्लीज ट्राई अगेन सम मोर बोल के इस तरीके से दे दे रहा है इन्हें। अब एक क्लिक करते कि इन्हें होम पेज पे लाके छोड़ देता है इन्हें। समझे आप। जी अब कुछ तो भी डिजिटल मार्केटिंग बुक बोल के टाइप कर दे रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर इन्हें अगर डिजिटल मार्केटिंग बुक बोले तो यहाँ पे नहीं बोले तो इन्हें क्या बोलता मालूम, भाई ये चीज नहीं मिल रही, होम पेज पे ना रिडायरेक्ट कर देता, तो बहुत सारे लोग होम पेज पे लेके चले जाते। जी। तो वो चीजें रहता है, उसको जो है रिडायरेक्ट करना। तो डेड है तो उसको आप क्या करना, होम पेज पे लेके चले जाना। देख रहे भाई वो चीज तो जो ढूंढ रहा वो नहीं मिल रहा, बट तो यहाँ पर आके मेन पेज पे देख ले, मैड भी तेरे को कुछ और मिल जाएगा। जी, ठीक है। जी। अब इसके अंदर में आते हैं कीप ट्रैक ऑफ योर लिंक्स। जितने भी लिंक्स आप जो बना रहे हो उसको हमेशा वॉच करते रहना, उसको एनालाइज करते रहना, कोई इशू है या नहीं है। ये पूरा का पूरा वेबमास्टर आपको बता देता, गूगल डिटेल्स बता देता। अगर कोई वेबसाइट पे कोई लिंक पे अगर पेनलाइज पड़ा तो मैसेज बता देता उन्हें। वेब एनालिटिक्स बोले तो इसके अंदर में क्या रहता है, तो वेब एनालिटिक्स में आपकी वेबसाइट पे क्या ट्रैफिक कहाँ से आ रही, क्या आ रही, पूरा का पूरा बता देता। किसी के घर के पास कुछ बिक रहा भाई, analytics.google.com है। देखो ये इसका जो कीवर्ड है ना, अब ये याहू का रहा तो कैसा रहता है, analytics.yahoo.com। अगर बिंग का है तो analytics.bing.com। सब जगह ये 6, ठीक है ना। हर सर्च इंजन का खुद का एनालिटिक्स रहता। बड़ी बड़ी कंपनी अपना खुद का एनालिटिक्स डेवलप करके रखती। आ गया समझ में। analytics.google.com यहाँ पर मैं बताया था। देखो सब जने आप लोग जो है लॉग इन करो, इसके अंदर में जाके आप मेजरमेंट करना, स्टार्ट मेजरिंग जो है। ये आपको 2 चीजें जो बताया, गूगल मास्टर और गूगल एनालिटिक्स, जो है आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे इसके बारे में, जी ताकि आपको चीजें समझ में आ जाना। यहाँ पे ये आपका एक अकाउंट क्रिएट करना रहता। तो आप लोग जो लोग वेबसाइट बनाना है analytics.google.com में जाके ट्राई कर लो। मैं उसका एक इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली ये जो एनालिटिक्स जो रहता ना, एनालिटिक्स से आप समझ सकते कि आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक कौन से कंट्री से आ रहा। फॉर एग्जांपल आप इंडिया में हैदराबाद में कारोबार कर रहे हो, लेकिन आपको लंदन से ट्रैफिक आ रहा, तो लंदन से ट्रैफिक आया तो आपको उसका रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, कि वो तो आपकी जो कस्टमर है वो हैदराबाद के है, तो आपको मेन जो है हैदराबाद से ट्रैफिक चाहिए होता है, ठीक है ना। तो वो चीजें सब इसके अंदर में आपको जो है आपको इसके अंदर में समझ में आ जाएगा इसके अंदर में, विद द हेल्प ऑफ क्या नाम है ये गूगल एनालिटिक्स के थ्रू आप समझ सकते हैं। एक सेकंड, एक 2 इमेजेस खोल ले रहा हूँ मैं। जब तक कोई सवाल है तो आप पूछो आप लोग। सर हम लोग का ट्रैफिक जो है मतलब जैसा यूके का इधर से
अदर कंट्रीज का है सर, तो उससे अपने कुछ फायदा ऐसा खाली सिर्फ विजिटर्स पड़ते यानी अपने खाली विजिटर पड़ते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस है, अगर आप फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कारोबार कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस दे रहे तो पैसे आने का है, ठीक है ना, पैसे आया तो ही फायदा है ना, आपको पैसा नहीं आया तो फायदा नहीं है जी। नहीं। तो वो चीजें हैं, तो आप प्रोडक्ट बेच रहे तो आपको प्रोडक्ट का जो है पेमेंट आ रहा, कुछ आ रहा बोले तो आपके लिए वर्थफुल है, नहीं तो वर्थफुल नहीं है मेरे हिसाब से। अब फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, अमेजोन वाला रखता उन्हें उन्हें इंटरनेशनल रखता उन्हें, लेकिन फ्लिपकार्ट वाला नहीं रखता, कहीं को नहीं रखता बोले तो उसको फायदा नहीं है, सीधी सीधी बात है जी। रमेश सर, मैं सऊदी अरब से मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ डेंटल फील्ड में, तो कर सकता हूँ ना इसे? बिल्कुल कर सकते जी, है ना, बिल्कुल कर सकते। जैसे दुबई में है प्रोडक्ट, वहाँ पे सस्ता मिलता है डेंटल का, ऑर्थोडेंटिक प्रोडक्ट। तो जो जी है ना, मैं वहां से अगर कर लेना चाह रहा हूँ, यानी अक्तर में 18 سنوات انا في شغل السعوديه المملكه العربيه هذا भाई كيف अरबी يعني हाँ सुनो सुनो एक सेकंड पहले, हाँ आपके सऊदी में और दुबई में क्या फर्क है बोले तो, जो हाँ लैंग्वेज में मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पर ज्यादातर वही लैंग्वेज के मिल जाते हैं, ठीक है ना। जी सऊदी के अंदर में ज्यादातर सऊदी, एक मैं गया हुआ था यहाँ पे मक्का में, तो एक जी बंदा अरबी बात कर रहा था, वो था पाकिस्तान से, ठीक है ना। तो जी भाई उसको हिंदी आती है, मेरे को अरबी नहीं आती, तो अब भाई मैं एक बार मैं मेरी दुकान की बात बताता हूँ, यहाँ पर यूएई के अंदर में जी एक बंदा आके मेरे पास, एक चाइनीज काम करता था, ठीक है ना। तो जी उन्हें आके अरबिक में उससे पूछ रहा, तो उन्हें चाइनीज में रिप्लाई दे रहा, तो उन्हें उन्हें पूछ रहा अरबिक वाला बंदा तू क्या बोल रहा, तो उन्हें भी उससे पूछा तू क्या बोल रहा, तो इंग्लिश में पूछा ये। तो सेम वही बात है, आप मेरे को अरबिक में पूछे तो मैं आपको जो ऐसी लैंग्वेज में बोलता हूँ जो समझ में नहीं आती आपको। हाँ, तो नहीं जो नहीं नहीं, हमारी रवि साहब, कॉमन लैंग्वेज। आप इतना नॉलेज है, आप अरबी आप अभी तक गेन नहीं करे वहाँ पे? नहीं 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 करा भाई, अरबिक जो है मैं सिर्फ इंटर कॉलेज में पढ़ा था, उसके बाद जो है खाली लोगों से बैठा, अगर अरबिक आ गया तो मैं और ज्यादा एक्सपर्ट हो जाता हूँ ये चीज के अंदर में, जी जी और जी कोशिश में लगा हुआ हूँ मैं। जी 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 हम्म, नहीं नहीं, हाँ शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। हाँ, अरबिक ये जो है सबका ग्राफिक जो है, ये ग्राफिक जो है रमेश हाँ साहब, ये जी, जो जैसा हार्ट बीटिंग टाइप में है, यानी चल रहा है ना, ऐसा हिसाब है इसका बिल्कुल। हाँ समझा नहीं मैं, ग्राफ क्या कह रहे जैसा हैं? ग्राफ बता रहे हैं, ग्राफ सीधी बता रहे हैं। जी ग्राफ जी, जो है ना, ये बेसिकली गूगल एनालिटिक्स रहता है, इस तरीके जी से एनालिटिक्स रहता, तो हर बड़ी कंपनी आपका खुद का एनालिटिक्स खोल के रखती। तो ये जी जो है आपको एक प्रैक्टिकल सेशन जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे के दिन या सैटरडे के दिन आपको रहेगा। तो ये जो है इसमें क्या रहता है, इसमें डेमोग्राफिक, मतलब मैंने आपको बताया ना, इसमें कंट्री वाइज, एरिया वाइज, मोबाइल वाइज आपको जो है अब देखो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ, आप चेक कर रहे होंगे तो कंट्री लिखा हुआ है, सिटी लिखा हुआ है, आपको हाँ, कौन से ब्राउजर से आ रहा सिस्टम, मतलब गूगल से आ रहा, याहू से आ रहा, बिंग से आ रहा, मोबाइल से आ रहा, कौन से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आ रहा, उसका स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या है। तो आप इधर से जस्टिफाई कर सकते हैं। अब आपकी जो ट्रैफिक है सबसे ज्यादा इंग्लिश यूएस बोलने वाली है, तो आपके 66% आपके जो देखने वाली ऑडियंस है इंग्लिश बोलने वाले, तो आपको अब किसको टारगेट करना है, जो दूसरे लैंग्वेज बोलते हैं उन लोगों को भी टारगेट करना है, जी 66% आपकी ट्रैफिक उससे आ रही है, अब या हो सकता, हाँ हो सकता है आपको इंग्लिश वाले को ही टारगेट करना है। तो वो चीजें नहीं, हैं, तो आप रमेश हाँ साहब, अक्सर मेरे दोस्तान जो है ना सीरिया के हैं, और जो है ना इसके है, अरबी है, हाँ, तो अरबी सूडान के अरबी में है, करो, इसके आप अरबी में हाँ करो ना, सेम यही चीज। आप फॉर एग्जांपल ये यहाँ का गूगल में इंग्लिश में दिखा रहा, वहां पर आपका अरबी में दिखाएगा, तो वो हम्म चीज कुछ भी नहीं है इसके अंदर में, इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेशन बोल के रहता। तो उसके हम्म थ्रू अगर आप प्रेजेंटेशन देना है तो आप अपनी हम्म मादरी लैंग्वेज में या जो भी लैंग्वेज में आप दिखा रहे हो वो हिसाब से आप दे सकते हो, उसके अंदर में कोई इशू नहीं है। क्या नाम है आपका? अशफाक है मेरा नाम। जी अशफाक साहब, तो वो हिसाब से रहता है। देखिए यहाँ पे अब यहाँ डेमोग्राफिक नहीं, इंटरनेट। मैं परसों सऊदी अरब बात करा तो उन्हें बोला अब तो सऊदी अरब नहीं आ सकते तुम, अगर तुम में सामान भिजा सकते क्या बोल के सवाल करा, तो मैं बोला तुम भिजा क्या चीज के लिए बताए? कहीं को नहीं आ सकते कि तो सऊदी अरब। नहीं नहीं, छुट्टी पे जाके नहीं आ सकते ना, अक्सर लोग जो है ना जाते फिर वापस नहीं आते, इसलिए। अब भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, जाते वापस नहीं आते इन द सेंस की, फॉर एग्जांपल जेब में रोकड़ा कितना है, अगर आपको हम्म। वापस जाना है आप विजिट वीजा लगाइए, जाइए, जाके आप वापस कर नहीं नहीं, सकते हैं, नहीं आ ऐसा है क्या? सकते क्यों? जो रेंट्री पे आया ना, 3 साढ़े 3 साल तक बैठना है उसको आने के लिए, 4 साल तक बैठना है सऊदी अरब में। किस चीज पे आए तो, किस चीज पे आए तो? रेंट्री वीजे पे जाके नहीं गए ना, तो अच्छा इसलिए। अच्छा, वो चीज के अंदर में क्या? तो नहीं, उम्रे पे अगर जा अगर सकते आप, शायद। अगर आपको जॉब मिल गया तो? वो जॉब मिल गया तो अब ये कैंसिल कराना वहाँ पे। नहीं तो आपका कैंसिल कराना इन द सेंस कि आप फॉर एग्जांपल एक वीजा लिए, जैसे कि सऊदी के अंदर में आजाद वीजा होता है फॉर एग्जांपल के तौर पे, हाँ, तो 2 साल 2.5 साल का ऐसा कुछ आजाद वीजा रहता है, तो आप दोस्त उसके अंदर में मल्टीपल टाइम आना जाना कर सकते हो, ठीक है ना।
मल्टीपल टाइम आना जाना कर सकते हो। अगर आप किसी वजह से भाग कर आए हो या कुछ इस तरीके से, तो वो केस में आपको जाना अप एंड डाउन में थोड़ा मुश्किल रहता है। नहीं, रीएंट्री जो है ना खत्म हो गई आने के बाद, छुट्टी पे अच्छा आ गए। अच्छा, तो उसमें वीजा का जो आपका स्टेटस है वो क्लोज करा लो, क्लोज करा लेके दूसरा वीजा लगा के जाओ। वो नहीं जी। होता रमेश सर, थोड़े रूल्स जो है ना सऊदी अरब के, अब अपन जी। आ गए यहाँ पे तो 3 इयर्स तक बैन कर देते हैं आपको सिस्टम में। अच्छा मेरे जहाँ तक ख्याल है उम्रे पे जा सकते सिर्फ आप, क्या है कि लेकिन मुझे दूसरे सऊदी कोई का तो विजिट आइडिया पे नहीं नहीं जा है, सकते। दुबई में तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पर यूएई के अंदर में दुबई तो नहीं में देखा कुछ भी मैंने नहीं है, वहाँ पे। सब ओपन सब। यहाँ पर तो मैं अब तक 10 कंपनी चेंज करा, 10 कंपनी चेंज करने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ मेरे को। अब जाके जो आप है ना फिर भी थोड़े चेंज हुए रूल, नहीं तो पागल रूल है तो हाँ सऊदी के। अब जो है थोड़े से इन्हें आया बस से रूल्स थोड़े क्या बहुत सारे चेंज कर दिया सो बंदा। हाँ तो चेंज चीजें हुए अब जी। हाँ खैर, मुझे सऊदी के बारे में उतना नहीं भाई, सऊदी में मैं 7-8 बार गया हूँ मैं, लेकिन उतना रूल्स वगैरह का जैसे कि अब इतना पता है कि अगर मेरे को बिजनेस वहां स्टार्ट करना है तो कोई भी जीसीसी का स्पॉन्सर अपने को वहां पर स्पॉन्सर कर सकता है, लेकिन जो शेयर्स के उस पे है, तो मैं यूएई के स्पॉन्सर से सऊदी में भी कारोबार कर सकता हूँ। तो हमारा जो है मोबाइल का जो है सप्लाइंग है तो वो जो है यूएई से ही हो जाता है। जी ठीक है। वेब एनालिटिक्स के बारे में आपको ये बताया मैंने आपको, इसमें किस तरीके से, इसमें क्या क्या चीजें देख सकते हो, कौन से बंदे आ रहे, कौन से विजिटर्स आ रहे, कौन से कंट्री से आ रहे, कौन से नेटवर्क से आ रहे, डेस्कटॉप वर्सेस मोबाइल, ये चीजें इसके अंदर में कर सकते हो। और थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी आपको मिल जाएंगे जहाँ से करना है। इसके बारे में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मोस्टली मैं आपको थर्सडे के दिन या फ्राइडे के दिन एक बार जो है लॉग इन करके जारा मैडम से क्लास लगाऊंगा एक दिन पहले। उसके बाद जो है आपको ये चीजें बता दूंगा, कॉमन लैंडिंग पेजेस किस तरीके से किया जाता है, कैंपेन कैसे करते हैं। और अगला जो हफ्ता रहेगा मंडे से मैं आपको फेसबुक के बारे में, तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और एडवर्ड्स के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से एड्स वगैरह रन किया जाता है। ठीक है ना। अब लैंडिंग पेज है, एग्जिट पेज है, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना। अब जैसे कि भाई ने बताया डेंटिस्ट का है, तो अब फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट का जो एग्जांपल रहता है कि भाई आपको जो है दांत से रिलेटेड, टूथ के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो जो जो सर्विसेज भाई दे रहे हैं वो वन पेज वेबसाइट बना देते हैं, उसके अंदर में आप लोगों से फॉर्म फिलअप करवा लेते हो, फॉर्म फिलअप करवा के फिर उनसे कॉल करके या उनसे अपॉइंटमेंट देके जो है आप किसमें कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वन पेज वेबसाइट रहती है जिसपे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपको जो ट्रैफिक लाना होता है वो पर्टिकुलर पेज पे ही लाना रहता है। तो वो चीजें कैसा करते हैं, और तकरीबन आज के डेट में वेब जो रहते हैं ना, एक पेज की वेबसाइट पे ही काम होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया गूगल एनालिटिक्स है, इसी तरीके से एडोब एनालिटिक्स बोल के एक है। ये क्या है, गूगल का हो गया, याहू का हो गया, पूरे सर्च इंजन है ना, इसका है। ये ओमनीचर बोल के जो ये कंपनी है उसने लॉन्च किया है। सेम सबसे अच्छा इसके अंदर में ओरेकल का रहता है। अगर आप बहुत बड़ी कंपनी है तो ओरेकल वगैरह का ले लीजिए, उससे आप सजेस्ट कर सकते हैं कंपनी में। मैं कंपनी में काम करता था, नाम सुने होंगे शायद आप लोग, ओपन कार्ड बोलकर। तो वो कंपनी के अंदर में ओरेकल का यूज करते थे, उसको ओरेकल का ही सजेस्ट किया था मैंने। तो लगभग इंडियन करेंसी में 1 CR के करीब उसका सॉफ्टवेयर है। तो इतने महंगे महंगे तक जाते हैं सब चीजें। जी ऐसे मिक्स पैनल है, किस मैट्रिक्स है, ये सब सेम जो गूगल वेब मास्टर, गूगल एनालिटिक्स बताया ना मैंने आपको, सेम वही चीज है। बट ये जो है एडवांस लेवल में, गूगल में खाली गूगल का बताएगा, याहू में याहू का बताएगा। इन लोगों का क्या करते, पूरे सर्च इंजन का बताया देते हैं। समझ में आया आपको? ये चीजें थोड़े पॉइंट्स जो है आप लोग दिमाग में रख लेना। ये आपको एग्जामों में नहीं पूछता, बट आपको जो है कंपनी के अंदर में जब आप सजेशन की पॉइंट आता ना, वहां पर आपको देना रहता। जी ठीक है। वेब मास्टर और वेब एनालिटिक्स में डिफरेंस क्या है बोले तो, वेब मास्टर के अंदर में आपके वेबसाइट पे क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या वेबसाइट में जो सर्च इंजन बताने वाला है, वो चीजें आप देख सकते हैं। एनालिटिक्स में क्या रहता, आपकी वेबसाइट का कन्वर्जन रेट कैसा है, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितनी आ रही, आपके वेबसाइट पे कितने लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आपके वेबसाइट पे कितने लोग जो है परचेजिंग कर रहे हैं, कौन से मोबाइल से आ रहे हैं, कौन से नेटवर्क से आ रहे हैं, ये चीजें देखना रहता है। इसमें क्या है, फनल्स बनाना रहता। तो फनल्स गूगल एनालिटिक्स 2 जगह पे यूज होता है, एक जो है गूगल एडवर्ड्स के लिए यूज होता, और एक जो है गूगल इसके क्या नाम है आपकी वेबसाइट ट्रैफिक वगैरह के लिए। क्या बोले? सॉरी सर, कुछ नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं। और ये जो है गूगल पेनल्टीज कैनरेज, इसके अंदर में गूगल के अंदर में है ना पेनल्टीज भी है। पेनल्टीज का कैसा रखा मालूम है, एल्गोरिथम बर्ड्स रहते ना, बर्ड्स के नाम पे रखा सो है। जैसे कि पेंगुइन हो गया, पांडा हो गया, इस तरीके से जो है पेंगुइन, पांडा, हुमिंग बर्ड, इस तरीके के जितने भी जो बर्ड्स है ना,
उसके नाम पे इन्हें पेनल्टीज ले लेके आता। पूरे पेनल्टीज का काम क्या रहता है बोले तो इन्हें देखता कि कौन से तरीके से, अब हर बंदे जो है ना देखो चोरी करने के तरीके बहुत सारे रहते, तो इन्हें क्या करता हर साल ले लेके आता कुछ ना कुछ अपडेट। सेम वैसे फेसबुक भी अपडेट लेता। फेसबुक एवरी ईयर जनवरी में नया अपडेट लेके आता, 1 to 10 जनवरी के बीच में नया अपडेट लेके आता, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के अकाउंट ब्लॉक हो जाते। सो सेम उसी तरीके से गूगल भी जो है हर 4-5 साल पे एक अपडेट ले लेके आता। जब भी अपडेट ले लेके आता बहुत सारे लोगों की वेबसाइट पेनल्टी पड़ जाती, तो पेनल्टी पड़ने के बाद उन्हें टाइम देता है आपको कि वो पेनल्टी से हटाने का, वो जो है वेबमास्टर के थ्रू अपन देख सकते हैं। और एक जो सबसे मेन चीज जो है ना, मैं आपको ये यूआरएल और डायरेक्टरी लेवल के बारे में बताना चाह रहा था मैं, तो वो आपको एक बार बता देता हूँ। ये एक्सेल शीट खुला मैं यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल अब बहुत सारे लोग अगर वेबसाइट यूज करें, फॉर एग्जांपल मैं फ्लिपकार्ट का नाम देके बताता हूँ, flipkart.com बोल के ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना जी। अब www.flipkart.com खोले तो भी flipkart.com ही खुलता। अब fb.com खोले तो भी फेसबुक खुलता, facebook.com खोले तो भी फेसबुक खुलता, ठीक है ना। सेम इसको रीड, इसके अंदर में क्या रहता है, टर्म रहता, ये देखो मैं लिख के बता देता हूँ। टोटल 4 किस्म के यूआरएल रहते हुए, ठीक है। हाँ दिख रहा आपको यहाँ पे ये चीज? जी सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये डेवलपर को आप दे देना कि इसमें क्या है, बहुत सारे लोग वेबसाइट बनाते हैं ना, तो वेबसाइट में रीडायरेक्शन डालना भूल जाते हैं। तो अपने पास 2 किस्म के रीडायरेक्शन रहते हैं, एक जो होता है टेम्पररी रीडायरेक्शन होता है, एक जो है परमानेंट रीडायरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल flipkart.com खोले तो भी फ्लिपकार्ट पे आना है, और https flipkart.com खोले तो भी फ्लिपकार्ट पे आना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको परमानेंट रीडायरेक्शन कर देता हूँ, मतलब ये जब भी खोलो फ्लिपकार्ट ही खुलना है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एग्जांपल के तौर पे ये flipkart.com तो हम लोगों ने खोल रखा था, ये https वाला यूज करता हूँ। इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे मैं डाला, यहाँ पे flipkart.com बोल के ऐसा आ गया, दिख रहा है यहाँ पे ये यूआरएल जो है फ्लिपकार्ट। देखो यहाँ पे, तो इसमें जो https जो होता ना, बेसिकली जो ई कॉमर्स कंपनी रहती है, बेसिकली जिसको डर रहता है कि भाई मेरी वेबसाइट को कोई हैक कर सकता, तो एस स्टैंड फॉर सिक्योर, ठीक है ना, है एस स्टैंड फॉर सिक्योर। तो इनला क्या करते, अब चाहे मैं https डाल के खोलूं, या देखो यहाँ पे मैं खाली ये भी हटा दे रहा हूँ, ये पूरे ये ऑटोमेटिक फ्लिपकार्ट पे डाल दो, ये खुलता है वेबसाइट। तो ये जो ऑटोमेटिकली क्या है, इन लोगों ने रिडायरेक्शन करा रखा है भाई, चाहे www खोलो या http खोलो या https खोलो या विदाउट www खोलो, आपको खुलना वही है। देखो यहाँ पर भी खोले तो भी यही वेबसाइट खुला, https खोले तो भी यही वेबसाइट खुला। तो इन लोगों ने क्या है जो है परमानेंट रिडायरेक्शन कर रखा है। तो यूआरएल में ये हमेशा याद रखना कि 4 किस्म के यूआरएल होते हैं। एक जो मैंने आपको बताया अभी शीट के अंदर में, ये हमेशा एक एग्जांपल के तौर पर रख लेना। और इसमें क्या है, डेवलपर को बोल के आपको रिडायरेक्शन करा लेने का रहता है। ये रिडायरेक्शन जो आपका जो क्या नाम है, जहां से आप डोमेन लेते हैं ना, वहां से ये हो जाता है, ये वाला जहां से आप डोमेन लेते हैं। जी जहाँ पर बोलिए। यूआरएल मारे ना वहाँ टाइप करे थे ना, वहाँ पर लॉक का सिंबल बता रहा, तो ये सिक्योर है यानी एज फॉर सिक्योर जब भी एस वर्ड आ जाएगा ना तो सिक्योर। तकरीबन अब 90% वेबसाइट आज के डेट में सिक्योरिटी यूज करती था कि हैकिंग वैकिंग के सब चीजों का नहीं रहता इशू बोलकर। 10% क्या बोले भाई? इस तरह से नॉट सिक्योर बोल के भी दिखा था, आप स्क्रीन शो करिए सर वो। हाँ वो नॉट सिक्योर जिसमें एस नहीं रहेगा ना, तो उसके अंदर में नॉट सिक्योर बोल के आ जाएगा उसके अंदर में। चलो स्क्रीन शेयर करा हुआ जी, बताइए। देखिए यहाँ पे लॉक डाला हुआ है ना, ये सिक्योर है यहाँ पे जी। तो बाज़ औक़ात यहाँ पर नॉट सिक्योर मतलब वो कभी भी हैकिंग हो सकती है। चांसेस इवन सिक्योर में भी हैकिंग हो सकता है, ऐसा बोल के नहीं कि नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली उसके मुकाबले में इसके अंदर में ज्यादा एडवांस फीचर है। और ई कॉमर्स वेबसाइट सिक्योर हमेशा यूज करती है, ताकि कल के दिन कोई यूआरएल अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से flipkart.com को हैक करने की कोशिश करे या ले ये सब चीजें हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो इल्ला क्या करते, चार इवन फॉर एग्जांपल facebook.com है। अब देखो facebook.com जो है, ये इतना बड़ा वर्ड है ना, ये इस पे खोले तो भी फेसबुक ही खुल रहा ना, यहाँ पे ये भी खोले तो फेसबुक ही खुल रहा ना। अब मैं FB टाइप करता हूँ, FB कभी भी कंट्रोल इंटर बोले तो www.com अपने आप लग जाता है आगे में, ठीक है ना। अब देखो ये भी खोले तो ये खुल रहा, रिडायरेक्ट हो गया, देखिए आप गौर करें आप, मैं क्या टाइप करा यहाँ पे, FB करा मैं खाली, देखो FB करे तो भी facebook.com खुल रहा। तो इसने परमानेंट रिडक्शन कर लिया है। तो चाहे FB खोल के आओ, फेसबुक खोल के आओ, फेसबुक पे आ रहे।
तो इसी तरीके से जो है इसने रिडायरेक्शन बोल के रहता, तो रिडायरेक्शन जो है आपको यूआरएल की जो रहती ना वो उसमें करके रहना, और डायरेक्टरी लेवल। और उसके अलावा बहुत सारे लोग जो है फॉर एग्जांपल और एक चीज बता देता हूँ, इसके अंदर में कंट्री वाइज करके रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई भी एक बिजनेस बताता हूँ, जैसे कि अमेजोन है, amazon.in है यहाँ पे, ठीक है ना, amazon.in है यहाँ पे, दिख रहा है आपको? जी हाँ। ठीक है, तो अमेजोन ने यूएई के अंदर में खोल रखा है, तो इन्होंने अपना एक वो दे दिया, यूआरएल दे दिया, amazon.a बोल के दे दिया है। लेकिन अगर अगर आप मैं सेंट्रल में बात करूं तो यूएई amazon.com भी रहता। जी हाँ। तो Worldwide. इसको क्या बोलते हैं, लाइक सब डोमेन बोलते हैं, उसको सब डोमेन बोलते हैं। आपको खुल जाएंगे आने, देखो ये अमेजोन है, देखो ये यहाँ से क्या है, आप जाते तो इंटरनल यहाँ पे आ गया, देखो amazon.com खुला, यहाँ पे डिलीवर टू यूएई बोल के यहाँ पर आ जा रहा है। तो इसको बैकएंड में ये यूएई के लिए सब्सिडरी, देखो यार यूआरएल में डाल दिया है उसने, सब्सिडरी बना रखा है कि भाई ये जो है वहाँ के लिए। लेकिन ये कंट्री में जब ऑलरेडी उसने एक पोर्टल बना रखा है, तो उन्हें आपको इंडिकेशन दे रहा कि भाई आपकी कंट्री में एक वेबसाइट ऑलरेडी है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इंडिया में हूँ, amazon.com से ऑर्डर कर रहा हूँ, तो दैट शुड बी शो इन डॉलर। अगर इंडिया, अगर मेरे को आईएनआर में करना है तो आईएनआर आएगा। अब यहाँ पे यूएई बोल के सिलेक्ट करा, डिलीवर टू यूएई, तो ये जो है माइट भी मेरे को वहां पर नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ से प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा हूँ। इस तरीके से रह सकता है इसके अंदर में। तो हर कंट्री, अब अमेजोन जो है दुनिया भर में है ना, तो उन्हें क्या कर रहा, अपना सब डोमेन बना दे रहा है। इन्हें सब डोमेन नहीं बनाया, लोग क्या करते, फॉर एग्जाम्पल UAE.amazon.com, इस तरीके से ये जो डबल डॉट आ जाता ना, डबल डॉट पहले का जो डॉट बताया था, सेकंड लेवल डोमेन बोल के बताया था ना मैंने, तो उसके अंदर में क्या है, इस तरीके से पोर्टल खोल के रख देते हैं उसके अंदर में। इस तरीके से बना के देख, इस तरीके से बना के रख दिया जाता है। तो इसके अंदर में इन्हें नहीं बनाया, इन्हें क्या करा, पर्टिकुलर लिंक दे दिया, सो amazon.com/UE बोल के दे दिया, सो यहाँ पे जी। अब यहाँ पर यूएई बोल के नहीं, आप इवन अदर कंट्रीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यूएई की जगह कुछ और भी आप लोकेशन डाल दो, पिन कोड डाल दो, वहां का दे देगा ये। देखो यहाँ पर दे रखा है इसने, उज्बेकिस्तान बोले तो उज्बेकिस्तान का दे देगा। तो अब उज्बेकिस्तान में अमेजोन नहीं है, बट अमेजोन की डिलीवरी उज्बेकिस्तान में है, तो उज्बेकिस्तान के हिसाब से दे दिया है यहाँ पे। आ गया समझ में बात आपको? पाकिस्तान में भी नहीं है क्या? पाकिस्तान में डिलीवरी है, पाकिस्तान में अमेजोन नहीं है, नहीं है, नहीं। नहीं है जहाँ तक मेरे को मालूम। सर एक क्वेश्चन था सर मेरा। जी सर ये जो फ्लिपकार्ट.com जो बताया ना सर अभी आप, अगर हम लोग फेसबुक पर अगर सपोज हमारा कोई प्रोडक्ट्स है या पेज कुछ भी है, तो उस पे सर अब वो फोटो क्लिक करे तो वो लोग इंस्टाग्राम पे या फिर जो भी हमारा फेसबुक पेज जो भी है सर, तो डायरेक्ट उसी पे जाना सर, वैसा भी कर सकते सर? क्योंकि अभी कर हम सकते, लोग बिल्कुल कर सकते, तो बिल्कुल वो कर कैसा सकते। करना उसमें सर? वो मैं आपको बताया था एडवर्टाइजमेंट में, बेसिकली क्या रहता बोले तो, आपके दो प्रोडक्ट रहते हैं भाई, एक आपके वेबसाइट के थ्रू बेचते हैं, एक जो है आप क्या करते हैं इसके थ्रू बेचते हैं, नाम लो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचते हैं। तो अपने पास आज की डेट में बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, वेबसाइट नहीं बना रहे। अब सोशल मीडिया, अब हैदराबाद के अंदर में बहुत सारे जो है, पता नहीं 2-3 नाम याद नहीं है मेरे को, वो ब्यूटी के प्रोडक्ट बेचते, हुदा ब्यूटी बोल के एक प्रोडक्ट है, तो हुदा ब्यूटी के प्रोडक्ट बेचते। तो उनका क्या करते, इंस्टाग्राम पे ले लेके आ जाते पब्लिक को, तो इंस्टाग्राम पे ले लेके चैटिंग करते, तो वहां पर अब अगर आपके पास वेबसाइट है तो आपके वेबसाइट का नाम डालेंगे, अगर आपके पास इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम में आईडी रहती है, instagram.com/ आपका जो भी पेज बनाए या जो भी बनाए उसका नाम रहता है। तो उस पे आपको ट्रैफिक ले लेके जाते हैं, वहां पर आए बस से आप उनसे चैट करते, चैट करके आप अपना प्रोडक्ट उनको चिपका देते हैं, वो वाला सीन रहता है उसके अंदर में। अब इन लोगों भी क्या करें, एक ई-कॉमर्स भी दे दिया उसके अंदर में कि आप इंस्टाग्राम के थ्रू ही पेमेंट डाल के चेकआउट कर सकते हैं। तो वो चीजें मैं आपको समझा देता हूँ, ये सोशल मीडिया का परसों से स्टार्ट रहेगा ना, मंडे सर। से उसके अंदर में आ जाता है आपको। तो वो भी एक वे है। अब हम लोग भी, मेरे पास भी लगभग 160-170 पेजा है मेरे पास, तो हम लोग भी जो है बेचते थे ना पहले, वेबसाइट से ज्यादा सोशल मीडिया के पेजेस के थ्रू ही बेचते थे जी। ओके ठीक है सर। जी। अच्छा, ये जो है लिस्टिंग डिलिस्टिंग बोले तो आपको थोड़ी चीजें फॉलो कराने का है, थोड़ी चीजों को रिमूव करने का है, वो चीजें रहते। और एक चीज मैं बता देता हूँ, देखिए अब facebook.com परसों में आपको शेयर करा था मैं, facebook.com जो है आपको गूगल फॉलो कर लेता, facebook.com/रमीज फॉर एग्जाम्पल, इसको फॉलो कर लेगा, गूगल फॉलो कर लेता। लेकिन फेसबुक के अंदर में मैं क्या पोस्टिंग कर रहा हूँ वो जो है नहीं दिखाता हूँ, क्या पोस्टिंग कर रहा हूँ इसके अंदर में। मतलब एक उसको facebook.com डू फॉलो, मतलब उसको फॉलो करने वाला रहता, और एक होता नो फॉलो, तो उसको नो फॉलो मतलब जो अंदर के जो मैं कंटेंट पोस्टिंग करते रह रहा हूँ ना रेगुलरली, उसको नो फॉलो करता है वो वाला। गूगल की बात कर रहा हूँ, गूगल या बिंग कोई भी सर्च इंजन उसको नो फॉलो करता है। एल्गोरिथम का अच्छा, इसके बारे में फिर यहाँ पर आते। एल्गोरिथम का मैंने आपको जैसा बताया, इसके अंदर में पेनल्टीज रहती है गूगल के अंदर में, तो वो पेनल्टी जो है आपके वेबसाइट को देखती है कि कुछ ऐसा अनएथिकल चीज यूज कर रहे हो जिसकी वजह से तो ये कुछ किस्म के पेनल्टीज है। इन लोग क्या करे,
अब इंडिया में हथियार रहते, देखो हथियारों का नाम जो है क्या रखे मालूम, अग्नि, ये वो इस तरीके से रखे हुए, मतलब जो नाम है ना इस तरीके से। अगर रेलवे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं ना, तो रेलवे डिपार्टमेंट में सर्वर है बहुत सारे, तो सर्वर के नाम क्या है, जो इंडियन आइडल्स है ना उनके ऊपर रखे हुए, गणेश रखे, शिवा रखे, इस तरीके से सर्वर्स के नेम रखे हुए। सेम इसी तरीके से गूगल क्या करा, इसके जितने भी एल्गोरिथम लाता ना उन्हें, तो बर्ड्स के नाम पे लेके आता, पिजन लेके आया, ये हुमिंग बर्ड लेके आया, पेंगुइन लाया, पंडा लाया, इस तरीके से ना लेके आते रहता है अपने जो भी है। तो हर साल, हर 3-4 साल पे ले लेके आता। अब 2011 में जो है ले लेके आया, जिसमें लो क्वालिटी साइट्स जो अपडेट नहीं कर रहे, जो कंटेंट नहीं डाल रहे, उन लोगों को जो है जितने भी थे उसने रिमूव कर दिया। 2011 में आया था गूगल पंडा बोलकर। तो उस टाइम पे आया तो बहुत सारे वेबसाइट जो एक्टिव नहीं थे वो पूरे के पूरे उड़ गए। तो ये थोड़ा सा नाम है, आप लोग दिमाग में कहीं गूगल पांडा क्या है, गूगल पेंगुइन क्या है, आप सुने तो परेशान नहीं होना। इसका मतलब ये है कि ये ला पेनल्टी है, सीधा सीधा शॉर्टकट में एक वर्ड बोलूंगा, पेनल्टी है। अब ये पेनल्टी में टैब क्या क्या है, कोई कंटेंट को देखता, कोई यूआरएल को देखता, कोई कीवर्ड स्टफिंग को देखता, तो इस तरीके से देखता है। ये जो हुमिंग बर्ड है 2013 में लेके आए थे, तो हर 3-4 साल में 2 साल में एक जो है लॉ लेके आते रहते, ये हिसाब से इसके अंदर में बैंड करते रहते वेबसाइट को, और जो आप वेब मास्टर के थ्रू देख सकते, उस पर वर्कआउट कर सकते जी। ओके ठीक है सर। ना, देखो यहाँ पर आपको मैनुअल एक्शन, ये मैसेजेस दिख रहा ना, यहाँ पे ऊपर में टॉप पे लिखा हुआ है मैसेजेस बोल के, जी। हाँ यहाँ पर आ जाता कि आपकी वेबसाइट में ये एरर है। तो जब भी उन्हें ले लेके आता, वो नया नया जब आया, जबकि बहुत सारे लोग क्वेरियां करते रहते और वो चीजें चलती रहती, उसके बाद फिर वो खत्म हो जाती कहानी, उसकी कोई ज्यादा मसला नहीं सर रहता वो जी। सर ये अभी पेनाल्टीज जो बोल रहे थे, तो इससे हम लोग को नोटिफिकेशन आएंगे कि तुम अपडेट नहीं कर रहे तो तुम्हारी आईडी हम लोग रिमूव कर देने वाले हैं या बैन कर देने वाले हैं, ऐसा हाँ कुछ नोटिफिकेशन आएगा? हाँ गूगल वेब मास्टर में आता। गूगल मास्टर में आएगा तो जो उन्हें हमारी ईमेल आपको आईडीज पे वगैरह नहीं आएंगे सर? कोई ईमेल आईडी पे भी आता कि चेक योर वेब मास्टर बोल के आता आपके उस पे, जो कि तो आपका ये जो भी है गूगल के अकाउंट के थ्रू ही कनेक्टेड है ना, वो जितना भी है, जो यस भी सर। जीमेल आईडी उसके थ्रू ही कनेक्टेड है, यस तो सर। उसके थ्रू आता। इवन कंपनी की आईडी भी जीमेल पे आप खोल सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि azra@tawassul.com है, तो आप गूगल का अगर जीमेल से पैकेज ले लिए, तो gmail.com खोल के azra@tawassul.com खोल सकते हैं। तो तकरीबन कंपनी आज की डेट में जीमेल पे भी आपको देती है। अब बहुत सारे लोग आउटलुक के अंदर में कर लेते हैं, बहुत सारे लोग जो है जीमेल के अंदर में करते हैं। मैं आपको इसके बारे में बताया, देखिए अलाउ, डिसअलाउ, फॉलो, डू फॉलो के बारे में भी बताया ना एग्जांपल, ये वही चीज है। फेसबुक का तो सर ये एग्जांपल हम देके लोग को बताया फिर देखिए। टाइम देगा कि आप अपनी प्रोफाइल जो भी हाँ वेब है हाँ वो बिल्कुल उसको देता, अपडेट 100% करते रहो, देता। या फिर अगर नहीं करेंगे तो इतने टाइम में बंद हो जाएंगे? अपडेट करते रहो बोल के नहीं देता, उन्हें पेनल्टी है ना, जो आप गलतियां करे वो गलतियों के बारे में बताता उन्हें कि भाई तुम ये गलतियां करे, इसको सुधार लो, तो सुधारने का टाइम देता। तो बहुत सारी चीजें जो है सुधार में नहीं आने के रहते, जो सुधार में नहीं आने के रहते, फॉर एग्जाम्पल एक एक्ट रहता, आप फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है कि कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना है फॉर एग्जाम्पल, तो ज्यादा कीवर्ड को रिपीट नहीं करना। अगर आपने वो गलती कर रखी है, तो आपको वो गूगल को मालूम है जानबूझ के नहीं कर रहा, तो उसको तो पेनलाइज करेगा। अगर ग्रे हेड बोले तो मतलब एक होता है कि बाय मिस्टेक दिख रहा उन्हें ये चीजें, तो उसके अंदर में उन्हें वार्निंग देता है कि उसको रिमूव कर दो। अगर आप पूरे को ब्लैक हेड करके बुलाए, तो है ब्लैक हेड एनालिसिस की जबरदस्त तरीके से आपने अब आपको प्रॉपर्टीज इन हैदराबाद, तो आप क्या चाह रहे हैं, एक वेबसाइट बनाए, उसके अंदर में क्या करें, प्रॉपर्टीज इन हैदराबाद, प्रॉपर्टीज इन हैदराबाद, प्रॉपर्टीज इन हैदराबाद। अब फॉर एग्जांपल कैसा रहता है मालूम, विद द हेल्प ऑफ डेवलपर, ये आप ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये लिखा हुआ दिख रहा ना यहाँ पे। यस जी सर। हाँ। हाँ मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ मालूम, इसके अंदर में एक पिक्चर लगा देता हूँ सामने में, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं। ये पीछे में लिखा हुआ है, बैक एंड में लिखा हुआ है, बट फ्रंट एंड में मैं क्या, ये बैक एंड में क्या कर दिया, प्रॉपर्टीज इन हैदराबाद, प्रॉपर्टीज इन हैदराबाद, प्रॉपर्टीज इन हैदराबाद बोल के लिख दिया मैं। लेकिन फ्रंट एंड में मैं क्या कर रहा हूँ, एक ये डाल दे रहा हूँ, देखो समझे आप। अब पीछे क्या लिखा हुआ नहीं मालूम होता, यस सर। समझ में गया। तो अब आप आए तो क्या पढ़ते, अरे इसमें तो कंटेंट दिया हुआ है, लेकिन असल में क्या रहता, वो इमेज रहता, वो विद द हेल्प ऑफ, आप जब डिजाइनिंग करते हैं ना, तो पीछे में कीवर्ड डाल दिए, लेकिन सामने में आप इमेज डाल दिए। एक एग्जांपल के तौर पे बताया मैं। यस तो सर। ये गेम जो है खेलती है, तो उसमें क्या है, गूगल क्या करता है, इमेज को तो रीड नहीं करता, गूगल तो कंटेंट को रीड करता। तो आपका वो पेज ऑटोमेटिकली 2-3 दिन में रैंकिंग में आ जाता। वो तो तकरीबन लोग ये गेम खेलते हैं, भाई वेबसाइट गई तो कोई वादा नहीं है, लेकिन मेरे को रैंकिंग अच्छी आ जाना, तो रैंकिंग क्या है, 80% जो टॉप पे रहता वो खुलता। तो एग्जाम्पल के तौर पे बताया, समझ में आ गया ना आपको ये यस सर। यस।
जी। और अलाउ डिसअलाउ जो है समझ में आया। मैं फेसबुक का एग्जांपल दिया था, फेसबुक के अंदर की जो पोस्टिंग है वो डिसअलाउ है, मतलब उसको कोई भी सर्च इंजन फॉलो नहीं करेगा। लेकिन facebook.com मतलब facebook.com/रमीज आपने जो पेज बनाया उसको फॉलो करेगा, लेकिन उसके अंदर की पोस्टिंग को फॉलो नहीं करेगा। ट्विटर है twitter.com/ आपकी कंपनी का नेम, उसको जो है अलाउ करेगा, मतलब उसको फॉलो करेगा गूगल या याहू जो भी सर्च इंजन है। लेकिन उसके ऊपर अंदर की जो पोस्टिंग रहेगी उसको फॉलो नहीं करेगा वो सिर्फ आपके उसके नो सर्च इंजन में फॉलो। फॉलो। हाँ, ये उसको डू फॉलो बोलते हैं, उसको नो फॉलो बोलते हैं। तो अलाउ डिसअलाउ तो इस तरीके से इसके अंदर में रहता है ये चीजें। यूआरएल रिडक्शन के बारे में भी आपको एग्जांपल बताया ना, मैं विकीपीडिया भी एक एग्जांपल आप चेक कर सकते हैं। wikipedia.net खोले तो भी वही खुलता, wikipedia.org खोले तो भी वही खुलता। मैं फेसबुक का .com का बताया, fb.com खोले तो भी वही खुलता, facebook.com खोले तो भी वही खुलता। और https का जो है डायरेक्शन रिडक्शन के बारे में जस्ट अभी बताया था आपको, राइट? आ गया ना समझ में ये वाला? आप एक बार wikipedia.net wikipedia.org खोले तो समझ में आया था, दोनों भी सेम ही वेबसाइट खुल रहा है जी। तो इसमें क्या So we have परमानेंट 5 minutes left. कितने मिनट से? 5 minutes. बहुत है भाई, 300 सेकंड। ठीक है, ओके। यहाँ पर जो है यूआरएल रिडक्शन जो है शॉर्ट लिंकिंग। अच्छा, अपन क्या करते हैं मालूम? ये यूआरएल शॉर्टिंग बोल के तो हर कंपनी का खुद का एक पोर्टल रहता है, वहां से भी कर सकते हैं। एक आप ये गूगल में बिटली बोल के टाइप करना, बिटली बोल के टाइप करना, ठीक है ना? तो ये आ रहा ना स्क्रीन नजर? इसके अंदर में फॉर एग्जांपल अमेजोन का या कोई भी एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल ये लिंक इतना बड़ा है, मेरे को खुलना नहीं है, अब मेरे को वेबसाइट की ट्रैफिक देखना, अगर खुद का सर्च इंजन बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसा कॉपी पेस्ट मारता हूँ, ये शॉर्टन यूआरएल दे देता है इन्हें। ये देखो, ये वाला भेजूंगा तो वो लंबा होता, तो शॉर्ट यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ इसका यहाँ से। अब इन्हें क्या करता हूँ मालूम? मेरे वेबसाइट पे मैं जो इससे पहले भी इसमें लॉग इन करके अगर मैं करता हूँ, तो मान लो जिससे पहले मैं जितने भी शॉर्ट यूआरएल करा, वो शॉर्ट यूआरएल के थ्रू कितनी ट्रैफिक आई वो मालूम हो जाता है। आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग का नाम सुने आप लोग? जी हाँ। हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग में उन्हें क्या करते हैं, यूआरएल देते भाई आप ये यूआरएल से पोस्टिंग करो, तो उससे मालूम हो जाता है ये एजाज ओपन करा, एजाज प्रमोट करा या तबस्सुम प्रमोट करे या कोई और प्रमोट करे। तो वो सेम तरीके से ये विद द हेल्प ऑफ ये जो शॉर्ट यूआरएल है ना, आपको आइडिया लग जाता है कि कौन बंदा ये कीवर्ड को यूज कर रहा, कहाँ से ओपन हो रहा, कितने बार ओपन हुआ। तो ये बिटली बोल के है, ये लिख लो आप लोग, ठीक है ना? हाँ, तो ये यूआरएल को शॉर्ट करने के लिए यूज करते हैं पर ये चीज को, ठीक है? ये किसी भी मतलब यूआरएल को शॉर्ट कर सके जैसा से, मतलब हाँ हम हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये बताया मैं आपको 301 पर मूव परमानेंटली, तो facebook.com है, fb.com है, परमानेंटली मूव्ड है, एसईओ के थ्रू रिकमेंडेड है, एसईओ रिकमेंड कर रहा है इसको। अगर wikipedia.org है, wikipedia.net है, दोनों भी खोलो एक ही वेबसाइट खुलता, तो उसको 301 रिडायरेक्शन बोल के दे देना रहता है इसके अंदर में। और एक आता 302, मतलब ये अभी टेम्पररी, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, मीनवाइल आप यहाँ पर विजिट कर लो। तो आप कोई भी वेबसाइट को टेम्पररी शुड भी साल भर का भी हो सकता, 2 साल का भी हो सकता, तो आप टेम्पररी जो है डाल देना उसके अंदर में, ये वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन में जब तक आप यहाँ पर विजिट कर लो। तो ये इसका मतलब ये है, यूआरएल की वैलिडिटी रहती है वो चीज की। जी, आप देखे होंगे कभी भी बहुत सारे वेबसाइट ओपन करते हैं तो 301 302 एरर बोल के बताता। जी जी हाँ हाँ जी जी। हाँ तो देखा। हाँ, तो उस तरीके से रहता है, कभी कभी देखना। तो ये चीजें जो है थोड़ा सा, ये चीजें इसके अंदर में आते हैं। रिच स्निपेट बोले तो आप अपने वेबसाइट के अंदर में बहुत सारे लोग कमेंट का सेक्शन ओपन करे हुए रहते हैं, अब यूट्यूब में या ब्लॉग में लिख रहे, बहुत सारे लोग जो है रेटिंग का रहते, तो रिच स्निपेट जो है ना इस तरीके से बता देता। देखो यहाँ पे ये 5 स्टार 4 स्टार, अक्सर जो है ई कॉमर्स के जो पोर्टल्स रहते हैं ना, उसके रिच स्निपेट्स बड़े आसानी से आ जाते हैं। एक सेकंड में आपको बताया तो कौन सा कैमरा था, सोनी 7, कौन सा कैमरा उसमें ना, यस सोनी 2, उसमें ना कैमरा कौन सा हो, सोनी 2 है ना? फॉर एग्जांपल ये देखो, ये कैमरा है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो इसके अंदर में यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये रेटिंग आया सर यहाँ पे। हाँ, तो इस तरीके से जो ये दिखा रहा, देखो यहाँ पे ये रेटिंग है, तो इसको रिच स्निपेट बोलते हैं। यहाँ पर दिखा दे रहा 350 ये वो, तो इसको रिच स्निपेट बोलते हैं, ठीक तो है ना? सर यहाँ पे ये देखो, भी यहाँ पे सेट करना रहेगा इसमें पेजेस में, ये जो है वेबसाइट के अंदर में इनेबल कर देने का रहता, वो इनेबल कर दिए तो वो गूगल सर्च इंजन में ऑटोमेटिकली आ जाता। ये आप जो रेटिंग का सेक्शन है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेरे को नेगेटिव कमेंट आने का चांस रहता, तो उन्हें क्या है डिसेबल करके रहता, रेटिंग मेरे को नेगेटिव आने का चांस रहता बोल के उन्हें डिसेबल करके रहता। तो ये इनेबल कर दिए तो एक 3-4 दिन के अंदर में आप फिर से जब भी आप कुछ नया अपडेट कर रहे हैं, तो नया अपडेट करे तो उसके अंदर में गूगल के अंदर में बोलना है कि अब देखो नॉर्मली गूगल क्या करता,
हर 10 दिन 15 दिन पे आपकी वेबसाइट पे आके चेक करता कुछ ना कुछ नया है क्या आपके अंदर में। अगर नया है तो उन्हें अपडेट कर लेता, अगर नया नहीं है तो कुछ भी अपडेट नहीं करता। लेकिन जो बड़े बड़े वेबसाइट रहते हैं जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, जो ई कॉमर्स के तकरीबन, उनको क्या करता, हर 2 दिन पे 1 दिन में जाके चेक करता इसके पास कुछ नया तो नहीं आया, इसके पास कुछ नया तो नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल कल 1000 प्रोडक्ट थे, आज 2000 प्रोडक्ट है, तो वो आके डेली का डेली आके चेक कर लेता, चेक करके लिस्टिंग कर देता। तो अगर आपको गूगल अगर नहीं आ रहा है आपके पास, लेट से 15 दिन में एक बार आ रहा है या 10 दिन में एक बार आ रहा है आपके पास चेक करने के लिए, तो आप क्या करते, जो भी नया यूआरएल बनाए ना, तो वेब मास्टर के गूगल में गूगल कंसोल बोल के रहता, वहां पर जाके आप अपना यूआरएल सबमिट कर देना रहता, वो यूआरएल जो है गूगल रीड कर लेता, तो आप खुद भी उसके पास जाके समझा सकते हैं। ठीक है ना। ऑफ पेज Okay. ऑप्टिमाइजेशन के बारे में यहाँ पर आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, किस तरीके से किया जाता है, उसके एग्जांपल्स भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, ऑफ पेज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का, प्रेस रिलीज रहता है। देखो प्रेस रिलीज बोले तो जो न्यूज वाले बहुत सारे आर्टिकल ना लिखते ना, वो प्रेस रिलीज, उसको पीआर बोलते हैं, प्रेस रिलीज बोलते हैं। क्लासिफाइड पोस्टिंग जैसे कि OLX वगैरह है, वहां पर भी आप अपना वेबसाइट का यूआरएल डाल दे के पोस्टिंग कर सकते हैं, कीवर्ड डाल के पोस्टिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया के अंदर में कर सकते हैं। डायरेक्टरी सबमिशन, जैसे कि मैंने आपको डीमोस के बारे में बताया था, येलो पेजेस के बारे में बताया था, वहां पर जाके आप अपने यूआरएल को, अपने कीवर्ड को जो है प्रमोट कर सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट लिख के दूसरे की वेबसाइट पे पब्लिश करने का रहता। ब्रांड बिल्डिंग, डॉक्यूमेंट शेयरिंग, जैसे कि अपना ये फाइल है ना, तो आपको एक स्लाइड शेयर के बारे में आने वाले दिन में ट्रेनिंग देने वाला हूँ, वो उसका पार्ट है, तो उसके अंदर में भी आप जो है किस तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं। लोकल एसईओ, लोकल एसईओ में और एसईओ में खाली फर्क क्या रहता है, लोकल एसईओ में NAP आ जाता, नेम एड्रेस आपका जो है उसके अंदर में डालने का ऑप्शन आ जाता, तो उसको लोकल एसईओ बोलते हो। अभी बता देता हूँ उसके बारे में। लोकल बिजनेस सबमिशन हो गया, फोरम हो गया। फोरम बोले तो जहां पर लोग डिस्कशन करते हैं, जैसे कि क्यूरा है, ये एक फोरम है, ऐसे इस तरीके के बहुत सारे फोरम रहते हैं जहाँ पे आदमी डिस्कशन करता कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, उस तरीके से। क्लासिफाइड पोस्टिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, गेस्ट पोस्टिंग है, ब्लॉगिंग है, ब्लॉग के अंदर में कमेंट्स भी डालते हैं ना, तो वो भी इसके अंदर में ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। इवन यूट्यूब के अंदर में जो आप कमेंट मारते हैं ना, बहुत सारे लोग अपना यूआरएल डाल के भेज देते, वो भी उसके अंदर में आता। लेकिन अब फॉर एग्जांपल जिम की वेबसाइट है तो जिम से रिलेटेड यूआरएल भेजना, ऐसा नहीं कि जिम में आप जाके क्रिकेट का यूआरएल भेजेंगे, जो है उसी का चीज भेजना। रिव्यूज देना, रिव्यूज देके बताना कि हाँ भाई ये तुम्हारा अच्छा है, लेकिन फलाने जगह पे और भी अच्छा मिल सकता है, या आप ही के लेवल का वहां पर ये वाला कंपनी का भी है, तो रिव्यूज देके भी कर सकते हैं। पॉडकास्ट है, ये सब इस तरीके से जो है ऑफ पेज के यूआरएल्स। आप जो लिंक बिल्डिंग की बात कर रहा मैं, कभी भी ऑफ पेज मतलब लिंक बिल्डिंग होता है उसके अंदर में, तो लिंक बिल्डिंग किसके ऊपर होता है, कीवर्ड के ऊपर होता है। तो ये इतने सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं। तो आपका जो काम रहता है ऑफ पेज का पूरा, ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लो या पेज को दिमाग में रट्टा मार लो। पीआर का मतलब प्रेस रिलीज, क्लासिफाइड बोले तो नहीं बोले तो भी 1000 के ऊपर क्लासिफाइड वेबसाइट है, वो पूरे पे पोस्टिंग करने का रहता। सोशल मीडिया, डायरेक्टरी कंटेंट, ये चीजें हैं इसके अंदर में। ठीक है। लोकल सर्च इंजन के अंदर में क्या रहता है बोले तो सिर्फ और सिर्फ NAP बोल के जो है ना, ये जो वर्ड देख रहे हो ना आप, यही रहता है इसके अंदर में। इसका सीधा सीधी एग्जांपल ही दिखाया था मैं आपको, समझ में आता। ये देख रहे हैं यहाँ पे आप, एड्रेस वगैरह लिखा हुआ था सो जी, इसको जो है NAP बोलते हैं। नेम आ गया, एड्रेस आ गया, पूरा पर्सन का जो है, कंपनी का जो है पूरा आ गया, इसकी वेबसाइट वगैरह भी दे देता है। एग्जांपल के तौर पे ये दिखाया था। अब मैं यहाँ पर चेक करा, देखो चेक करे बाद से ये जो है फलाने मॉल के अंदर में भी मिल रहा है, ये तो ऑनलाइन पे तो मिल रहा, लेकिन उसके अलावा ये दुबई मॉल के अंदर में भी मिल रहा है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है। हाँ, ये लोकल एसईओ के अंदर में आ गया। अब मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिखाता हूँ। स्वीट्स इन हैदराबाद, तो इन कीवर्ड मतलब फलाने जगह पे है क्या, उसको बोलते हैं। तो वहां पर जो है ये देखो इस तरीके से दे दिया NAP इन्हें। अब इस पूर्व में से अगर मेरे को कांटेक्ट करना है फर्स्ट झलक में, इसको दादूस को भी नहीं करता हूँ मैं, क्यों, तो इस पे नंबर दिया हुआ ही नहीं है, इसको भी नहीं करता हूँ मैं। अगर विजिट करना है तो शायद कर लूंगा मैं, लेकिन ये वाले नंबर पे कॉल करके जा सकता हूँ मैं। तो इन्हें अपना पूरा नेम, एड्रेस, फोन नंबर बराबर डाला। देखो इन्हें कैंडी स्टोर है, आगरा स्वीट्स है, एबिट्स पे है, अब मोबाइल नंबर भी, नेम, एड्रेस, फोन, ठीक है ना, ये पूरा बराबर डाला। तो मुझसे बात जा सकता हूँ जाके जो है कॉल करके, हाँ भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, फलाना है, तो ये लोकेशन भी इन्हें दे के रहता है यहाँ पे, तो जा सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने वेबसाइट का भी डाल दे के रखते हैं उसके अंदर में। मैं और जैसे कि यहाँ पे ओपन करके बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर एड्रेस भी डाल दिया, वेबसाइट भी डाल दिया, इस तरीके से रहता है इसके अंदर में। इसको नैप बोलते हैं। लोकल एसईओ और वो एसईओ में सिर्फ इतना ही फर्क है कि इसके अंदर में आपको NAP डालना जरूरी रहता है, डेट्स इट। ठीक है। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे वेबसाइट होगा, यहाँ पे डायरेक्शन होगा,
तो उसके अंदर में डायरेक्शन दे रखा है, तो सेम इसी तरीके से आते रहेंगे। अब ब्यूटी स्कूल है, फलाना स्कूल, में एग्जांपल के तौर पे बताऊं, एक बार चेक करें तो आपको समझ में आ जाता। ये कुछ वेबसाइट हैं जहाँ से एसईओ साइट चेकअप से, ऐसे भी बहुत सारे हैं पैरामीटर जहाँ से आप वेबसाइट को चेक कर सकते हो। स्मॉल एसईओ टूल्स है, वहां से चेक कर सकते हो। फीवर में आप अपने चीजों को बेच सकते हो, जो आपके स्किल्स है, जो आपने अभी सीखा है। इसके लिए लेकिन 4-5 दिन प्रैक्टिस करो। SEOclerk.com से भी आप जाके अपने चीजों को बेच सकते हो। आपके कुछ डॉट्स है तो पूछ लो भाई, 2-3 मिनट बचा हुआ है अभी। जी हो गया ऑलरेडी, सॉरी। सर वो जो पेनल्टी पड़ी ना सर, वो जो रिमूव कर देते हो फिर उसको बैकअप लेने ठीक है, पेनल्टी जो वेबसाइट पे जो पेनल्टी पड़ गई सर उसपे, हाँ, तो उसको बैकअप नहीं ले सकते उसका डेटा वो पूरा? नहीं दोबारा तो खोलने के दो चीजें रहती भाई। एक होता ब्लैक हेड, एक होता ग्रे हेड। तो ब्लैक हेड मतलब आप फॉर एग्जांपल आप शुरू से ही चोरी का काम कर रहे, तो वो आपको मालूम है कि एक आज नहीं तो कल पेनल्टी में पड़ जानी है, तो वो तो ऑटोमेटिकली उड़ी जाएगी। और एक होता है कि चलो भाई एक बार ट्राई कर लेते हैं, रिस्क ले लिए, वैसा होता ना जब आपको मतलब आप जानबूझ के नहीं करे, बाय मिस्टेक हो गया, वो ग्रे हेड में आता। तो ग्रे हेड को आप रिकवरी कर सकते हैं, ब्लैक हेड का देयर इज नो चांस, रिकवरी हो ही नहीं सकता उसका। जी तो सर ये ब्लैक हैट में वर्क करना बोले तो मतलब अब जैसा कंस्ट्रक्शन कंपनीज है उसमें मैं अगर आपको एग्जांपल फोटो का बताया ना। ब्लैक हेड में क्या रहता बोले तो पीछे में कुछ और रहता, सामने में कुछ और होता। तकरीबन अच्छा, लोग क्या करते हैं बोले तो सामने में पीछे में पूरा कीवर्ड डाल के रखते हैं आपका। मतलब अगर 1000 वर्ड लिखा तो 1000 वर्ड 1000 कीवर्ड डाल दिए उन लोगों का। लेकिन सामने में क्या है, अब यूजर जब जाएंगे ना वहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं जाऊंगा वहाँ पे, तो वहां पर क्या दिखेगा मेरे को, इमेज रहेगा वहाँ पे। तो विद द हेल्प ऑफ इमेज उन लोगों का जो है मतलब मैं गया तो प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रॉपर्टीज इन हैदराबाद है, तो मैं वहां गया तो प्रॉपर्टीज इन हैदराबाद ही पढ़ूंगा, कुछ गलत नहीं पढ़ूंगा, जो उन्हें दिखाना चाह रहा वही पढ़ूंगा। लेकिन बैकएंड में उन्हें क्या कर रहा, गूगल को या याहू को बेवकूफ बना रहा, कीवर्ड स्टफिंग कर देंगे उन्हें। तो वो जो हाँ, है एक ना एक दिन पेनल्टी पड़ जा सकती है उसके अंदर में, बस इतना ही रहता। तो जी वो ये गूगल रिकॉग्नाइज करे तक जो है ना यहाँ पे बिजनेस बन जाता ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट आप बना वो तकरीबन लोग एज करते, खासतौर से आपके इंडस्ट्री में, प्रॉपर्टीज इंडस्ट्री के अंदर में तकरीबन लोग एज करते हैं भाई। एक वेबसाइट जो है ऑथेंटिक रखते हैं, बाकी 50 भाई कितने में बन रहा है एक वेबसाइट, आपको 1000 रुपए में बन जाता मोटा मोटी, डोमेन ले लेके अगर खुद की होस्टिंग रहे तो 1000-1200 रुपए में वेबसाइट बन जाता। तो इस तरीके से ट्रैफिक ला लेते, बिजनेस ला लेते। इन द एंड ऑफ द डे बिजनेस से मतलब है, तो वो चीज रहता, तो ये कर ले सकते हैं भाई। मैं ऑफिशियली नॉट रिकमेंडेड, बट अनऑफिशियली डू इट। कोई नहीं दिख रहा है आपको, आपको बिजनेस से मतलब है। जी ठीक है, थैंक यू। हाँ, और कोई सवाल? बस इसमें जरा सर वो एक था सर, फिर बाद में करेंगे। ने पूछ लो भाई, वेब मास्टर और वेब एनालिटिक्स ज्यादा डेप्थ में समझाऊंगा, उसके लिए एक क्लास इंडिविजुअल रखेंगे दोनों के लिए। जी और एक सर एक चीज है, अजरा तबस्सुम अलग है और रजिया अलग है सर। उनका भी उनका प्रॉपर्टीज का है और मेरा कंस्ट्रक्शन का है, दोनों जो है ना नाम भी कोइंसाइड हो रहे हैं। और अब एक अजरा हो या रजिया हो, जी बात मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कर रहा हूँ हाँ, समझ नहीं में नहीं आ रहा है नहीं आ सेम रहा। है, बट मेन स्टिल आप हाँ, हाँ, बट नहीं स्टिल मेरा थोड़ा शायद वॉइस भी सेम ठीक है, होगी मेरे ख्याल से। नहीं कंफ्यूजन तो रहेगा, लेकिन जो पढ़ाना है वो समझ में डिलीवरी ज्यादा अच्छा है ना, हाँ बट ठीक है सर, वो रहा तो हाँ अच्छा है ना। प्रॉब्लम ये है जी ठीक है। जी और कोई सवाल भी? मैम की जैसी दिख रही, सोफिया मैम की जैसी। इसकी जैसी दिख रही? तो ये अभी जो बात करे रजिया मैम, जी हाँ, तो सेम सोफिया मैम की जैसी दिख रही थी जिस तरह। सोफिया मैम कौन है? नहीं ये मतलब अपने स्टूडेंट है वो भी, तो अच्छा, बात करें तो थोड़ा हो मैचिंग दिख रही है, कौन बात हो कर सकता रहा है है भाई, मैम? हो सकता है भाई, चाइनीज पूरे एक जैसे दिखते हैं। क्या नहीं कर आज सकते हैं नहीं सर, आज उसमें? थोड़ा गला खराब है, आज मेरी हाँ, तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा। तो इसका मतलब ये है कि जो और एक मैडम है उनका, उनकी आवाज सही नहीं है, फिर गला खराब है बोले थोड़ा तो। थोड़ा हाँ, उनका बात नहीं करने आ का रहे सर स्टाइल थोड़ा उन्होंने, अलग है। सोफिया बहुत दिन हो गया ग्रुप में, व्हाट्सएप नहीं ग्रुप पे भी नहीं आ रहे उन्होंने भी। आइडिया नहीं है मेरे को। जी जी वही मतलब पूछेंगे बल्कि समझ। और सर हमारा एक डाउट था सर, ये होम पेज से हम वेबसाइट बना रहे थे सर, तो ये होम जो कॉन्टैक्ट अबाउट जो पेज एडिट करना है ना सर, वो पूरे आगे पीछे हो जा रहे सर। मैं 2-3 साइट्स भी बना रहे तो वो वैसे ही प्रॉब्लम आपको हो रही आगे सर। वो बना लाइन के भेजा लाइन सर। लाइन अलाइनमेंट का कुछ इश्यू होगा उसके अंदर में।
सब कर लिए ठीक है। सर, वीडियो वो भेजे थे जब, वो भी हेल्प करे, लेकिन वो भी नहीं आ रहा सर, इसमें कुछ भी नहीं नहीं, है। आप कल उसमें कल अब आप लोग आ रहे, कल सेमिनार में कल आ रहे हैं, वहाँ पे सोहेल भाई से पूछ लेना। ओके सर। अगर कल आ रहे हो तो सोहेल भाई से पूछ लेना, आइडिया दे देते हैं आपको कैसा सर आ करना रहे है। सर। सर हाँ, थोड़ा ब्रीफली जरा क्या रहता सर सेमिनार में जरा कल ब्रीफली ये है कि एक इंट्रोडक्शन क्लास है। अब तक जो हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करे, फिजिकल क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए इंडिया में अनफॉर्चुनेटली, जो है बिकॉज ऑफ क्या बोल सकते हैं, एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन वगैरह बन रहे थे ना, जिसकी वजह से ओपनिंग हम लोग क्लासेस फिजिकल नहीं कर पा रहे थे। तो कल के उसमें इंट्रोडक्शनरी क्लास रहेगा, जिसमें हम लोग बताएंगे कि ये चीजें करने वाले हैं, और जो जो क्लासरूम में अटेंड करना चाह रहे हैं वो अटेंड कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आप लोग को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो जितने भी पेड वाले हैं उन लोग क्लासरूम में भी अनलिमिटेड टाइम ले सकते हैं। मेरा मेन मकसद ये है कि भाई देखो, आप भी टाइम पास करने नहीं आ रहे हो और हम भी नहीं आ रहे। अगर आप सीख लिए तो आपको आपको जो है आने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सीधी बात है। तो आप जब तक नहीं सीखे उतने बार आके फिजिकल क्लास अटेंड करना है तो फिजिकल करो, ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन करो। और आपका जो एक रिव्यू, गेट टुगेदर में रिव्यू कैसा है, पढ़ा रहे किस तरीके से है, वो चीजें बताना है। अगर अच्छा है तो अच्छा, खराब है तो खराब, ऐसा बोल के नहीं। तो वो रिव्यूज वगैरह देने का रहेगा, लोगों से गेट टुगेदर करेंगे। और उसके अलावा मैंने जैसे बताया कि अब बहुत सारे कंपनीज, अब एक कंपनी कॉस्मो का नाम बताया मैंने, वो कंपनी आई भी है, आई थी अपने पास, कोई भाई अभी सऊदी में है बैठे हुए फॉर एग्जांपल, उनके भी रेफरेंसेस कुछ रहते हैं कि हाँ भाई एसईओ की वेबसाइट का हमारे को काम है या प्रोजेक्ट मिला हुआ है। तो आप लोग एक दूसरे से टाई अप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा वेबसाइट डेवलपिंग में अच्छा सीखा, एक बंदा एसईओ में अच्छा सीखा, एक बंदा सोशल मीडिया में अच्छा सीखा, आप तीनों चारों मिलके एक कंपनी एक फॉर्म कर सकते हैं। तो ये चीजें अंडरस्टैंडिंग में क्या है भाई, जब मेरे पास प्रोजेक्ट आएगा तो एक फॉर एग्जांपल एक 50,000 का प्रोजेक्ट लिया मैं, तो हर काम तो मैं खुद नहीं कर सकता हूँ ना भाई। मैं तो मैं क्या करता हूँ, हाँ तुम वेबसाइट देख लो, तुम्हारे को मंथली 10,000 वेबसाइट के मैं दे देता हूँ, पूरा मेंटेनेंस तुम्हारा, एसईओ का एक हो गया, और जो मैनेज करने वाला उन्हें ज्यादा अमाउंट लेता। तो ये सब चीजें हम लोग आज जो है ट्रेनिंग में भी इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से कैसा करना है। तो मेन मकसद ये जो डिजिटल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट लेके आए ना, कि नॉट ओनली आप जॉब पे डिपेंड रहना, आप साथ ही साथ पैरेलली अपना बिजनेस भी करना। और उसके लिए जो हम लोग कोशिश करने वाले हैं, बंदे भी बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी लेके आने वाले दिनों में, कि लोगों ने किस तरीके से तरक्की किया और क्या क्या चीजें इसके अंदर में इम्प्लीमेंट किया है। और जाहिर सी बात है, लोगों की लाइफ हिस्ट्री अगर पढ़े बोले तो आपको समझ में आता है कि हाउ दे गॉट द सक्सेस। आप उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो वही चीज कल सेमिनार में रहेगा। इट्स फर्स्ट गेट टुगेदर मीटिंग यू कैन से। जी, इंशाल्लाह। चलिए फिर ठीक है ना, इंशाल्लाह। बाकी जो डाउट्स है आप लोग पूछिए, व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। और भाई सऊदी वाले भाई, ये सब मेरे ख्याल से 3-4 लोग बाहर के भी है जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उनमें भी जुड़े हुए शायद ये बैच के अंदर में। जी 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 Sir, we जरूर। need to close the class. अगर कुछ आपको करना है तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग देख लीजिए प्लीज। राइट, ठीक है, चलिए ठीक अभी के लिए है, अल्लाह ओके हाफिज। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफिज। जी बेटे, हो गया तो उन लोग की खाना हाँ बेटे उठाना हो गया ना, खा लिए नाश्ता। अरे खुद हमारे को कैसा दिखाना है